अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, सुनो न्यूज़ की खुसूसी ट्रांसमिशन के साथ जनाब हम हाजिर हैं और आप सबको ईद उल अज़हा का दूसरा दिन बहुत बहुत मुबारक हो। पहले दिन भी हम हमारा और हमारी ऑडियंस का साथ बड़ा भरपूर रहा। हमने बड़े अच्छे तरीके से ईद को सेलिब्रेट किया और ईद का जो पहला दिन है वो तो आपको मालूम ही है कि कुर्बानी के फ़र्ज की अदायगी, गहमा गहमी और गोश्त की तकसीम में गुजरता है। लेकिन देखा जाए तो ईद का जो असल मज़ा है वो दूसरे दिन से उसका आगाज़ होता है, जब कुर्बानी की थकन ज़रा दूर होती है, रिश्तेदारों की आमद का सिलसिला भी बढ़ जाता है और आप भी कहीं मेहमान बनने की तैयारी कर रहे होते हैं। किसी का मेजबान का रोल है, किसी का मेहमान का है और जनाब जहां भी जाए किचन से नित नए लजीज पकवानों की बड़ी प्यारी सी खुशबुएं आना शुरू हो जाती हैं जो कि भूख को बढ़ा देती हैं। और हमारी दुआ है कि जनाब आपकी ये ईद खुशियों, मोहब्बतों और अपनों के साथ खूबसूरत यादों का सबब बने। मैं हूं ज़ैद मलिक और मेरे साथ मौजूद है माहम जाहिद और मेरी तरफ से भी सबको अस्सलाम वालेकुम और तमाम देखने वालों को ईद उल अज़हा का दूसरा दिन बहुत बहुत मुबारक। और वाकई उज़ैर आपने लजीज खानों की बात की है और मुंह में पानी आना शुरू हो गया। पहला दिन तो वाकई काम 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 और काम में गुजर जाता है, गोश्त तकसीम करने में और गोश्त फ्रीज करने में भी। लेकिन आज का जो दिन है वो खूब सजने संवरने का होता है, दावतें उड़ाने का होता है। कहीं बारबेक्यू पार्टीज हो रही हैं, जहाँ एक तरफ मुल्क भर में हम देख रहे हैं आज भी दूसरे दिन भी कुर्बानी का सिलसिला जारी है। वहीं हमारी खवातीन ने किचन का महाज संभाल लिया है, कहीं कलेजी भूनी जा रही है तो कहीं मटन कढ़ाई बन रही है। लेकिन इस सब में सुनो न्यूज़ लाया आपके लिए ईद की खुसूसी ट्रांसमिशन जो ईद की खुशियों को ज़ैर दोबारा कर देगी। और हमारे साथ स्टूडियोज में आज मीडिया की बड़ी जानी मानी पर्सनैलिटीज और मौसीकी की दुनिया के चमकते सितारे हैं जो कि जलवा अफरोज होंगे। उनके साथ गपशप भी होगी, कहकहे भी होंगे, खट्टी मीठी बातें भी होंगी और ईद के दिलचस्प किस्से भी हम शेयर करने वाले हैं। तो आपने कहीं नहीं जाना, रिमोट का कोई काम नहीं है, उसे साथ में रख दें आप जनाब और शो को भरपूर आप एंजॉय करें। और एंटरटेनमेंट का ये सफर तो जारी रहेगा, लेकिन ईद के इस पुरमुसरत मौके पर सुनो न्यूज़ की अपने नाजरीन से एक मुखलिसाना अपील है और वो अपील ये है कि अपने इर्द गिर्द सफाई का खास ख्याल रखना है, आपने कुर्बानी की बाक़ियात को दुरुस्त जगह पर ठिकाने लगाने में इंतजामिया का साथ देना है ताकि हमारी जो ईद है वो साफ सुथरी और महफूज रहे। और इसके साथ ही अपने आसपास जो मौजूद सफ़ेद पोश और ज़रूरतमंद बहन भाई हैं उनका ज़रूर ख्याल रखना है, उनको अपनी खुशियों में शामिल करना है। तो चलिए आगाज़ करते हैं ईद की इस रंगारंग ट्रांसमिशन का और उज़ैर आई थिंक मेहमानों का तारुफ करवा देते हैं। बिल्कुल माहम बिला ताख़ीर। जी तो नाज़रीन चलते हैं अपने पहले मेहमान की जानिब। और पहले मेहमान कोई एक शख्स नहीं है, इनको अलग अलग काउंट नहीं किया जा सकता। जैसे हंस की जोड़ी होती है, बकरों की जोड़ी होती है, वैसे मियाँ बीवी की जोड़ी होती है, तकरार भी होती है, प्यार भी होता है। इंडस्ट्री की एक बहुत ही खूबसूरत जानी मानी जोड़ी है। स्क्रीन पर हम इन्हें खबरें पढ़ते भी देखते हैं, शोज करते देखते हैं, बड़े पूरे एतमाद अंदाज में जी इन्होंने स्क्रीन संभाली हुई है और स्क्रीन के पीछे की जिंदगी के हर उतार चढ़ाव को मिलकर खूबसूरती से तय कर रहे हैं। हमारे एंकर हमारी स्क्रीन पर आप देख भी सकते हैं, सुनो न्यूज़ की स्क्रीन अजीम राना बहुत ही कड़क आवाज़ और संजीदा सहाफती अंदाज के लिए माने जाते हैं, जबकि उनकी अहलिया एंकर पर्सन मुनीबा भट्ट अपनी शाइस्तगी और बेहतरीन स्क्रीन प्रेजेंस के लिए जानी जाती हैं। जब ये दोनों एक साथ किसी महफिल का हिस्सा बने तो सहाफती संजीदगी के साथ साथ मियाँ बीवी की रिवायती नोक झोंक, मोहब्बत और ईद के घरेलू रंग लाइव शो का लुत्फ दोबाला कर देते हैं। और ईद जैसे खानदानी त्यौहार पर इन दोनों की मौजूदगी इस खुसूसी ट्रांसमिशन में गर्मजोशी, मोहब्बत और खानदानी रंग भर देगी। तो आप दोनों को ईद मुबारक आप दोनों को। ईद मुबारक हो आप लोगों को, बहुत बहुत तारीफें देखें आप। अभी आते हैं, अभी आपने जो ईदी देने की बात की इस पे वापस आते हैं, लेकिन अपने तीसरे मेहमान का भी तारुफ करवा दें। जनाब एंकर पर्सन जन्नत जमशेद हमारी अगली मेहमान है और हमारी को एंकर भी हैं और अपनी मेहनत और शख्सियत के बलबूते पर इन्होंने अपना एक खुसूसी मकाम बनाया मीडिया इंडस्ट्री के अंदर। इनका अंदाज़ बड़ा आप कह लें नेचुरल है और बड़ा ही इनका प्रोफेशनल अंदाज़ है, तो इनको भी वेलकम कहते हैं। जन्नत आपको भी बहुत बहुत ईद मुबारक। आप भी कोई अनाउंसमेंट करने वाली हैं कि मैं भी ईद दूंगी आज? नहीं, मैं तो रोज आती हूँ, हर ईद पे आती हूँ, हर ईद पे आप मेरी तारीफें करते हैं, मेरा तो रोज का हो गया है। रोज का यहाँ वाली जो ईद है वो तो बनती है। या फिर ये आप कह रही हैं कि मैं आपकी आप कह रही हैं कि मैं गुजरा हुआ ज़माना हूँ, मैं हर दफा आती हूँ। नहीं, आप जन्नत हमारे लिए कोई गोश्त लेकर आए हैं, घर का मेहमान हूँ। हाँ ये तो है। नहीं, अजीम राना भी हमारे घर के मेहमान लेकिन आज वो नए नए लग रहे हैं, नई तब्दीली आई है और मेरे बेगम के साथ आए मेरे ख्याल आप भी जन्नत उन्हें छेड़ना चाह रही हैं तो मैं शुरू ही कर लेता हूँ। मुनीबा हमें बताएं कि हम अजीम को जानते हैं। अजीम पहले बड़ी जैमिंग किया करता था, बड़े गाने गुनगुनाया करता था, अब हमें वो इसके सुर नहीं कहीं नजर आते। इसके सुर ताल कहाँ खो गए हैं आपके आने के बाद? इसे तो आपको डेडिकेट करने चाहिए थे गाने। वो घर में सारे सुर ताल आ जाते हैं ना। सुनाते हैं। पहला गाना अजीम ने आपको कौन सा डेडिकेट किया, कोई याद है आपको?
काफी किए हुए हैं। अच्छा, गुनगुनाते ही रहते हैं, वॉशरूम में हो, रूम में हो, बाहर हो, कहीं भी हो, आपको अजीम की वो आवाज वॉशरूम में इसलिए अच्छा। गुनगुना रहे होते हैं कि टिक 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 की आवाज आपको बाहर ना अच्छा, वैसे इतने गाने अगर डेडिकेट किए हुए हैं तो अजीम मतलब आगाज में कुछ गाना डेडिकेट कर दें अपनी वाइफ के लिए। मैं एक बात बताऊं माँ, जी बताएं। और वो बात ये है जी अजीम साहब। कि आपके होते हुए मैं गुनगुनाऊं, ये तो शो की तौहीन है। नहीं नहीं नहीं, देखिए आप भी बहुत अच्छा आप गाते हैं। बहुत अच्छा गाती हैं। मैं अब मैं गाती हूँ तो Long अच्छी time. नहीं ना लगती, हम सब मिलकर गा लेते कोई अच्छा। आप स्टार्ट करें ना, हम कंटिन्यू करते हैं नहीं, साथ। डेडिकेट आपने अपनी वाइफ को करना है गाना और गाऊं मैं। गुलाबी आंखें ओहो जो तेरी देखी शराबी ये दिल हो गया, दिल से गाना। संभालो मुझको ओ मेरे यारो, संभलना मुश्किल हो गया। वाह वाह। वाह वाह वाह, Thank you, thank you so जबरदस्त जबरदस्त। दूसरा दिन था अजीम ईद का और आपने कुछ खाना शाना बनाया है मुनीबा के लिए? ये तो आपने बहुत अच्छी बात की। पहले तो मैं ये भूल गया था ईद का दूसरा दिन। हम भी भूल जाते हैं लोग। अच्छा, ईद का दूसरा दिन वेरी है। ऑनेस्ट, मैंने एक चीज शादी के बाद डिस्कवर की है। जी। वो क्या है? एंड आई होप उजैर ने भी डिस्कवर की होगी। जी। इब्ने बतूता साहब बताएं। नहीं, वो ये कि मतलब आई एक्चुअली एंजॉय कुकिंग। ओह जबरदस्त। मुझे पहले आइडिया नहीं था। ठीक है। अच्छा हाँ, और मैं मोस्ट ओनली ऑफ द फॉर टाइम हिमसेल्फ। दैट्स सो बैड यार। देखिए- क्वांटिटी बढ़ा लिया करो। क्या मसला है नहीं इसमें? नहीं, मैं बनाता हूँ सिर्फ नाश्ता, कभी मेरा मूड हो ना अच्छा, वाह। नाश्ता बनाता हूँ क्योंकि मौका ये मिलता है, उसके बाद फिर दफ्तर शुरू हो जाता है। दफ्तर शुरू। और नाश्ता मैं पूरी तसल्ली के साथ अपने मजे के साथ बनाता हूँ, फिर मैं एंजॉय करता हूँ। पहले एक दो दफा मैंने बनाया, किसी ने कोई तारीफ नहीं की। अच्छा। ठीक है, फिर मैंने सिर्फ बनाया अपने लिए, मैं खुद खाता हूँ और मैं कहता हूँ वाह अच्छा, वाह, वाह। तारीफ नहीं, 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 बना के असल- खुद ही खा के अपनी तारीफ कर। असल अपनी आप किसी को तारीफ, खुश ये करने के मसला लिए नहीं बनाते, आप उनके उठने से पहले अंडे खत्म कर देते हैं कि मुझे ना पड़े बात। यहाँ पे मुनीबा मसला उठ ये के है। कहती है क्या हुआ, सारा सारा किचन आपने बर्बाद करके रख दिया, मुझे नहीं, समेटना बेगम पड़ता को भी आपने कभी नाश्ता करवाया यार, मैंने अपने हाथ से? ऑन एंड ऑफ, कभी कभी। और कैसा था? खाने लायक था? अच्छा था, अच्छा था, अच्छा अच्छा था। अच्छा था। तो मुनीबा ने कॉफी बताओ जो मैं बनाता हूँ। कॉफी नहीं अच्छा अच्छी थी। ये ये तो देखिए ना, ब्लैक कॉफी पीता है, अगले को भी सजा मुझे देता नहीं है। पसंद, मुझे अच्छा। कॉफी नहीं पसंद है। मैं कोल्ड कॉफी पी लेती हूँ, हॉट कॉफी मुझे नहीं पसंद है, लेकिन मैं चाय पीती चाय। हूँ। और चाय जो अजीम पीता है वो मैं नहीं पी सकती हूँ। अच्छा। अजीम पीता है दूध वाली दूध चाय, वाली मैं चाय। पीती हूँ पानी और दूध वाली कड़क वाली कड़क चाय। मेरी वाली चाय ऑन द चाय। रॉक्स। On the rocks। तो मुझे वो पसंद नहीं आती है। आप फिर ये अजीम बताएं कि इन्होंने जानवर खरीदते हुए आपकी पसंद का ख्याल रखा है इस बार? नहीं, इस पर इतनी हंसी लगता है कुछ ये कोई राज की बात मैंने कह दी राज की बात है। है। ये कैमरामैन फोकस करें, ये बात हमने उगलवानी है आज। इसका भी एक जवाब है मेरे पास। अच्छा क्या? और जवाब ये है कि अगर मैं इनकी पसंद का ख्याल रखते हुए जानवर लूंगा ना तो उन्हें कुर्बानी नहीं लगती। मैं बिल्ली नहीं ले सकती। वैसे कुर्बानी लगती, वाकई लड़कियों की तो डिमांड होती कोई पिंक बकरा ही हो जाए। जन्नत वही ना। आप जी जी हम इतनी भी ऐसी माशाल्लाह कोई चीज कर लेते कि उसकी हाँ। कुर्बानी ना होती तो कुर्बानी पैसे ना- जाया जाते, पैसे तो जाया फायदा जाते। होता। पिंक बकरा होना जन्नत चाहिए। आप कहाँ से लाए इतनी पिंक बकरा? माशाल्लाह से सजी दजी हैं और जब हम जानवर खरीदने जाते हैं और अक्सर ताज़ीन और आइश का बहुत ख्याल रखते हैं तो वो भी बड़ी महंगी महंगी चीज़ें होती हैं। आप फिर डिमांड करती हैं घर वालों से कि बकरे की पूरी वो जो माला पहने घुंघरू पहने, ऐसा कुछ होता है? बिल्कुल, सजाती मुझे है? लगता है कि अगर आपने बकरा लिया है तो उसको आपको सजाना चाहिए, चाहिए। तैयार करना चाहिए, क्योंकि आपने स्पेशली ईद के लिए कुर्बानी के लिए कुर्बानी बकरा लिया है। के तो लिए, yes। अगर वही वाली बात, अगर पिंक बकरा हो जो उसको पिंक कलर आप करो, कलर कर जी। दे। आप क्या बात पिंक है। मेहंदी अच्छा लगाते हैं, लगेगा, अच्छा क्यों लगेगा। लगेगा? तो मेरे ख्याल में होना चाहिए, लगना वाह, चाहिए कि जबरदस्त। कुर्बानी लेकिन का अब बकरा तो है। हमारे पास इतना टाइम ही नहीं होता ना कि हम ये। बकरों को सजाएं, उनको वो जो हाँ, बचपन बिल्कुल सही में हम कहा। गानियां पहनाते थे, गानियां उनको पहनाते थे, झांझरे जो कहते हैं वो आखिरी लम्हे पे पहनाते लेके थे। आते हैं बकरियां। हाँ। और मेहंदी लगाते थे। अब वो टाइम ही नहीं मिलता है कि हम उनको प्रॉपर जो है ना उनको ये आप लोगों के आजकल काम पता थे। है लोग क्या मैं और करते हैं? अजीम तो हम तो बकरों को टूडे सिखाते थे। और बड़ा मजा आता था। अच्छा नहीं, बचपन में हम बकरों के नाम भी रखते थे हाँ। अपने अपने। कोई कोई ऐसा बचपन का याद हो कि कोई मैंने बकरे का नाम रखा था और फिर बड़ी उनसियत हुई और फिर बड़ा हाँ, लगाव मैंने और एक फिर बकरी रोना का भी आ नाम गया। रखा था बेबो। वाह। जन्नत वेरी बहुत नाइस। पुरानी बात है। ने- मुझे याद है जन्नत ने बकरे का आपको क्यों याद है भाई? आपको क्यों याद है? बेगम की मौजूदगी को मलूजे खाते रखे, आपको क्यों याद है? भूल जाती है कि मैं बैठी हुई हूँ यहाँ पे। नहीं, मैं पूरी बात तो सुन। जी जी। इसने बकरे का नाम रखा बेबो, इसने कहा बेबो, उसने कहा तू आप होएंगी। गुड नहीं, बात। या फिर वो बेबो वाले गाने से भी इम्प्रेस। और फिर जन्नत पक्की हो गई उसकी। ऐसे बेबो, शेरू, बिल्लो, यही नाम होते थे। अच्छा मुनीबा, हमें गानों- बताएं कि अजीम शाह खर्च हैं
को बचत करने वाले हैं या बड़ा समझ लें कि सोच समझ के खर्च करने वाले, किस तरह के शौहर हैं? सच बताना, आपने वो जो डिनर वाली रिश्वत है उसको साइड में रख नहीं सारा कुछ ही बता दूं, आज सारे सीक्रेट्स सारे राज बता दे यार, समझे कि बस घर में बैठे हुए हैं। कहूंगी, सच कहूंगी। सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगी। जबरदस्त। गया तू भाई। आज तो बस देखें जरा होता क्या है। अजीम की दिल की धड़कनें तेज हो गई कि दुआएं मांग देखो ना, दुआएं मांगने शुरू हो गए। वो कह रहे मैं लेके क्यों आया हूँ इसको आज अपने साथ। वो कौन सा लम्हा था जब मैंने यस कहा? देखिए जी, चले आपको पता है अजीम की तो पूरी कोशिश थी कि आप ना आए, वो तो हमने आपको अलग से इनवाइट भिजवाया है, तो फिर आप आई हैं। फिर आप ये बात थी। अजीम पे होता तो रह जानी थी वहां से। लड़ाई बहुत है। तो आप जान ही लेते हैं। कहा जान तक सही। अच्छा नहीं, अच्छा शाह खर्च मैं ये कहूंगी कि ही इज इंटेलिजेंट और के सोच समझ के खर्च करना है, कंजूस नहीं है, शाह खर्च भी नहीं है। अच्छा। जहाँ पर आपको जरूरत है ना आपने उधर खर्च करना है, और वो मेरे ख्याल से बेहतर है आपके लिए। मयाना रवि इख्तियार मयाना रवि इख्तियार करनी चाहिए हमें, वैसे भी हर चीज में मयाना रवि इख्तियार करनी मुझे लग रहा चाहिए। मैं खुद भी है वैसे आप बयाना रवि इख्तियार करिए, आपको बयाना पकड़ा। ऐसी कोई बात नहीं, मैं खुद भी ऐसी हूँ, मैं भी ज्यादा शाह खर्च नहीं हूँ, तो अच्छा, मैं very भी good. बहुत देख देख के चीजें करती हूँ सोच कि समझ बहुत कर, ज्यादा manage करती नेसेसिटी है किसी चीज की, बहुत जरूरत है, फिर वो चीज खरीदती हूँ, वरना मेरा भी नहीं अच्छा है। मुनीबा, शादी से पहले की ईद कैसी थी? क्योंकि हम ये तो नहीं पूछ सकते बचपन की ईद और अब की ईद कैसी है, आप लोगों से तो वो सवाल अब नहीं पूछा जा सकता। शादी से पहले की ईद और शादी के बाद की ईद में क्या डिफरेंस आया? अच्छा, जब शादी हो जाती है माम तो एक ह्यूज डिफरेंस ये आता है कि शादी से पहले आप बहुत कह लो कि आराम से आपने उठना है, आपने सो के सुकून के, उसके बाद आपने सिर्फ तैयार होना है और घर वालों को आवाज देनी है या अम्मा को आवाज देनी है, अम्मा नाश्ता दे दे, अम्मा ये दे दे वो दे दे। ऐसा कोई जिम्मेदारी नहीं होती है। शादी के बाद थोड़ी सी जिम्मेदारी बढ़ जाती है। अजीम कहीं खो गया ये बात सुनकर। अजीम कह रहा है कि मेरी खिदमत गुजारी तो खूह में डाल दिया आपने। नहीं, वो अजीम भी खिदमत करता है हमारी सबकी, मेरी भी, लेकिन लड़कियों के ऊपर थोड़ी सी जिम्मेदारी ज्यादा बढ़ जाती है। घर में आपको पता है मेहमान वगैरह आते हैं, फिर उनकी आवभगत करनी है, घर में बाकी चीजें भी करनी है, तो वो सिर्फ एक एड ऑन होगी ड्यूटी, बाकी सब कुछ ठीक है। अजीम, शुक्र है। आप भी अपना जो है ना मौकिफ दे सकते हैं, आप आज़ाद हैं, कोई आप पे डर नहीं है, कोई खौफ नहीं है, हम आपके साथ हैं। यहाँ पर तो इस हद तक तो हैं। मतलब, ये बताएं कि चूंकि मुनीबा खुद भी शोज करती रही हैं, तो बड़ी मसरूफ भी रही हैं, तो इस दौरान क्या इनके पास वक्त होता था? ये वाकई कुकिंग करती थी, कुछ हेल्प आउट करती थी, घर के कामों में पार्टिसिपेट करती थी? अच्छा, हाँ, ये पार्टिसिपेट मेरी मदर के साथ करती हैं, इक्वल पार्टिसिपेट जबरदस्त, मेरी माँ। लेकिन ये था कि जब जाहिर है जब आप काम कर रहे होते तो उसके बाद आप उतना पार्टिसिपेट नहीं कर पा रहे होते। अपने ऑफ डेज पे आप थोड़ा ज्यादा एंड पे आप कहते हैं कि मैं चम्मच हिला देती हूँ। हाँ, ये वाला सीन। अच्छा, तो कोई फेवरेट डिश Moral जो अभी तक support. मुनीबा ने बना के खिलाई हो, आपने हाँ। कहा भाई ये मुनीबा जैसी कोई नहीं बना सकता? यार उंगलियां चाट दी हूँ, तो ये इतनी मजेदार डिश थी। ये वो अभी जो रिसेंटली बनाई थी आपने, शनिवारी वाली कढ़ाई। वाह वाह, फिर कोई गिफ्ट भी मिला है मुनीबा कुछ? हाँ, पैसे मिले थे मुझे। हाँ, ये हुई ना बात, देखे ये रिवायत बरकरार रखी भी है साथ अच्छा, साथ। जबरदस्त, लेकिन बड़ी वो साथ साथ पैसे लगाते रहते हैं ना कि खाना अच्छा बने। वो ताकि शनिवारी मुनीबा कढ़ाई मैंने बनाई मोटिवेट थी। हो, रोज बनाए खाना। जन्नत, आपने बालों के अलावा कुछ बनाया इसी या मुंह के अलावा कुछ अच्छा, और कोई भी बात मुंह नहीं। के बिल्कुल ये सहेली की तरफ से आया, देखो। मुनीबा मेरी बहुत अच्छी दोस्त है। अच्छा, तो मैंने क्या बनाया है? मैंने वही आज मैंने बाल बनाए हैं, मैंने आज अपने कपड़े पहने हैं और मैं आप लोगों के सामने हूँ। जबरदस्त। थोड़ा सा रोमानवी गुफ्तगू कर जी, लेते हैं बिल्कुल। कि बताएं प्रपोज किसने किसको पहले किया था और किस अंदाज में किया था? बताएं बता please। दें जरा। अजीम तो यहाँ पे बड़ा चौड़ा होके फिरता है कि मुझे तो बड़े प्रपोजल्स थे, फिर मैंने कहा चले यही ठीक है, यहाँ कर लेते हैं। आप बताएं। अब हम राज नहीं खोलेंगे। नहीं, वो तो अभी भी मुझे कहते हैं कि अभी भी बहुत ज्यादा लड़कियां हैं। मैं कहती हूँ अच्छा कोई बात नहीं, जिसके पास आना था वो तो आ गए हो ना, मैंने तो उनको पीछे। जबरदस्त यार ये इतने आप क्यों positive खड़े mind मारते के हैं? साथ। हालांकि हमें पता है कि ऐसी कोई बात नहीं, इतनी आपकी मार्केट वैल्यू नहीं है। ये आप रोब जमा के रखते हैं घर वालों पे। लॉ ऑफ अट्रैक्शन कोई चीज होती है। अच्छा, नहीं तो आपको हमें अपने बताएं आप ना कि believe आगाज करना चाहिए। इधर से हुआ या इधर से हुआ? अच्छा, आगाज क्योंकि अंजाम बहुत अच्छा है, हम आगाज जानना चाह रहे हैं। आगाज अजीम की तरफ से हुआ था। हम क्योंकि एक ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे थे, आप लोगों को भी पता ही है, आप लोग वहीं पे होते हम थे। भी पर ये बात है कि हमें नहीं पता लेकिन था। बस वो हमने लोगों की तरह छिछोरापन नहीं किया ना वहाँ पर, तो बहुत से लोगों को लगा कि अच्छा हो है। कैसे गया। तो वो बस एक पसंद थी उनको और उन्होंने बात की। नहीं, ये बहुत घर पे अच्छी रिश्ता बात लेके है। गए, उनको पसंद आ गया और बस हो गया। बहुत अच्छी बात अपने है। रिलेशन आप को प्राइवेसी प्राइवेसी रखते रखना हैं? चाहिए।
इनके प्रपोज करने से पहले आपको भी पसंद थे या आपने सोचा था? मैंने Good question. हाँ सोचा था इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट आज क्योंकि जन्नत मैं अभी वहाँ पर नहीं थी जब मैं वहाँ पर गई थी, तो टीम ने जब अब आप सुनाओ ना कि तो आपको लगा ये मोहल्ले का पुराना उबास नौजवान। खवातीन की ना सिक्स सेंस बहुत अच्छी होती है, उसको ना पता चल जाता है कि कोई उनको कैसे देख रहा है, पसंद करता है या नापसंद करता है। क्योंकि आप एक इदारे में काम करते थे, तो आपको फील होता था जब अजीम एंटर होते थे स्टूडियो में या मेकअप रूम में कि क्या डैशिंग हुआ है, कहीं से फूल गिर रहे हैं, कहीं से झरने बह रहे हैं ऐसा ना और feel हुआ। लाइटें डिम हो रही हैं। गिटार बज रहा है पीछे। देखें अगर खवातीन की सिक्स सेंस अच्छी होती है ना, सेंस करते हैं, बंदों की भी होती है कि अगले को फील ही नहीं होने देना। हाँ ये भी है क्योंकि अभी जब हमारा जब हो गया था तब मैंने अजीम से पूछा था कि क्या सीन था, जब मैं बहुत न्यू थी वहाँ पर, अभी मैं इंटर्नशिप के उसमें कह लें कि अभी मैं सीख रही थी वहाँ पे जब मैं स्टार्टिंग में आई थी, तो अजीम ने कहा मुझे तभी पसंद आ गई थी। तो देखिए नजर की अपनी प्यार। पसंद का खुल के इजहार किया मेरे भाई ने, ये देखे ना अच्छी आपको बात। का पसंद आया? मुझे कब वो पसंद आया? कौन सा अच्छा लम्हा वैसे था? ना Another good question. किस्सा बहुत ये मजेदार है। अजीम ने मुझे कहा था पूछना। ये किस्सा ये अजीम ने उधर भी पैसे लगाए। हर ये जगह बात पैसे हम रखे हुए हैं। आए गई नहीं होने देंगे। नहीं होने देंगे। ये किस्सा वाकई टॉपिक यहीं से बहुत आगे बढ़ेगा। मजेदार है। ब्रेक का वक्त हो गया, ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद नाज़रीन ये किस्सा सुनेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक नाज़रीन। और जिस तरह से आप देख रहे हैं कि ऑन कैम हम हंस रहे हैं, यकीन मानिए ऑफ कैम भी ब्रेक के दौरान भी हम यूं ही हंसते रहे हैं। और उसका नुकसान ये हुआ है कि हमारे मेहमान इतने ज़बरदस्त हैं कि जो हम खा के आए थे इन्होंने हजम करवा दिया। और अब हमने इनकी तरफ जाना है खाना खाने दोबारा, क्योंकि दोबारा से तलब हो गई है खाने तलब की। हो माहम गई है, लेकिन वो जो किस्से की तलब है वो अभी भी बाकी वो है। उसमें मेरी एक बात देखें, माहम रीत नहीं बदली जालिम जमाने की, आज भी वही रीत चलती आ रही है। लड़का प्रपोज करता है, ये लड़का क्यों है हर propose दफा? करता है, अच्छी बात है ऐसा ना, क्यों अच्छी होता बात है। लड़के क्यों को भी लड़कियां क्यों propose नहीं कर करना सकती चाहिए। इजहार? नहीं कर सकती हैं लड़कियां भी, लेकिन हाँ। लड़के करें तो वो ज्यादा अच्छा लगता ज्यादा है। अच्छा लगता ज्यादा है, अच्छा अट्रैक्टिव लगता है, क्यूट लगता है। अट्रैक्टिव लगता है, क्यूट लगता है कि लड़का आके इजहार बाद में आप क्योंकि मैन होता है। उसी खामत बेचारे को हिला के कह रही होती हैं तुम एक्सप्रेसिव नहीं हो। अब ये देखिए, ये तो अब खावन का मसला है ना कि पहले आप एक्सप्रेसिव होते हो, आप लड़की को इतना अटैच कर लेते हो, बाद में आप एक्सप्रेसिव ही नहीं होते हो। वैसे देखिए मुनीबा, देखिए ऐसा क्यों है? देखिए ये बताया जाए। तलब और हासिल में फर्क है। वैसे मुनीबा जितना अजीम को हम जानते हैं ना, अजीम ने यही कहा होगा बाजी मैं आपको पसंद करता हूं। जिस तरह की अजीम की बड़ी सुलझी सी नेचर है और वैसे। अजीम ने कहा होगा अगर मुनीबा मना कर देगी कहीं बाजी डर गई। ये भी हो सकता है। अजीम वैसे कोई सेफ साइड रखी थी तुमने? कोई सेफ साइड रखी थी? सेफ साइड कोई भी नहीं, मैंने तो स्ट्रेट पे मतलब सीधी बात कर दी थी। पहली नजर का प्यार है, सीधी अच्छा, सीधी हमारा बात। ये नहीं था कि ना मैंने अजीम को बोला था और ना अजीम ने मुझे बोला था कि हम वो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला रिश्ता पहले रखते हैं, वो रिलेशनशिप रखते हैं, एक दूसरे को पहले देखते हैं, समझते हैं, फिर सोचेंगे और शादी करेंगे। हमारा ये था कि देखिए आप तो नई नई थी ना, अजीम तो काफी पुराना था वहाँ पे, तो इसकी तो शादी की उम्र निकली जा रही थी। नहीं पता चल जाता है इससे इंसान। तो अवेल करनी थी ऑफ। देखें जी, नहीं अजीम मैं जानती हूँ ना इस बात की मैं गवाह हूँ, अजीम को बहुत सारे रिश्ते आ रहे थे। अभी तक देखिए, अजीम की बड़ी हम डिमांड थी। ऐसे अभी ऐसे भी है। गवाह गवाहियां दे के केस खराब कर लेते हैं। ना अजीम की बड़ी डिमांड थी, लेकिन यस उनको या मुनीबा मुझे बाद में पसंद आई। बताइएगा। यस मैं- उनको मुनीबा पसंद देखिए आई। जी, मैं और माहम हम तब खबरें पढ़ा करते थे, बिल्कुल ऐसे ही है। तो मैंने इनको बताता था Yes. जो भी जिंदगी में अच्छे मामला अच्छे मामले अच्छा होते थे। ये मुशीर थी आपकी? हो सकता है। देखिए हमारी इतनी अच्छी दोस्ती थी कि हम हाँ। पर्सनल लेवल की बातें मशवरे में शामिल थी यानी ये आपके? यस लेकिन मशवरा वो आपको ये नहीं पता था कि मैं लेकिन मुनीबा के बारे में अच्छा दोस्त को भी नहीं पता? मुझे ये नहीं पता था, बस ये बहुत पता अच्छा किया था कि ये रिश्ता देख रहे हैं, इनको लड़कियां बहुत पसंद करती हैं, कुछ ऐसे मामलात भी थे, बट ये मुझे नहीं पता था कि ये देखिए किसको देखिए पसंद वो आगे करते बढ़ गए हैं। हैं, आप वहीं की वहीं। देखिए फिर पसंद आना ना आना ये नसीब की बात है। उनका जब वक्त था उन्होंने डाल दे- पसंद किया। डाल दे देखिए नसीब ना, पे। और देखिए मेरा ना, जब वक्त उनका होगा अजीम का इंशाल्लाह। मुशीर अच्छा था, माहम का मुशीर अच्छा नहीं है ना। अच्छा नहीं है, वो आगे नहीं बढ़ सकी है, मसला ये हुआ है। बात की ना, मसला ये हुआ है ना। असरात कुछ ऐसे नहीं, हैं। हम कुछ मशवरे ऐसे। दे दे कि हमारी पटारी खाली हो गई है, लेकिन अमल नहीं हो रहा। मशवरा अच्छा देना, आप अच्छा अपनी तरह के मशवरा मशवरे देते हैं तो कैसे वो काम आएगा। चले आपने कह दिया तो भाभी अब हम अच्छा मशवरा ही देंगे। अच्छा मशवरा है। देखिए मैंने जब मुनीबा को प्रपोज किया था ना, तब कोविड था। कोविड था हाँ। और आपको मेरे- कोविड हुआ भी था अजीम? सारी दुनिया को हुआ था, बस नहीं सारी दुनिया को Symptomatic। आपका पता चल गया था। हाँ, मुनीबा कोविड हो गया था इनको। नहीं, वो मुनीबा कोविड कोविड था, मैंने कहा पता नहीं जिंदगी कितनी है और दुनिया भी कितनी है कि शादी करें। तो कहते हैं ना सब देख लिया, जंगे देख ली, कोविड देख लिया, ब्याह हो जाना चाहिए, ब्याह हो जाए बस। दुनिया खत्म होने से पहले। अब हम अब तो कुछ हैंटा गेम्स की तरफ चलते हैं। कोई गेम हो जाती है जी। अब गेम ये है कि जी प्रोग्राम में हम
कुछ ड्रॉ करेंगे, लाइक आपने अपने कुर्बानी का जानवर ड्रॉ करना है, बकरा। लेट्स सपोज पहले बकरा कर लेते हैं कि तीनों पहले बकरा ड्रॉ करेंगे और देखते हैं कि कौन ज्यादा अच्छा बकरा ड्रॉ कर सकता है। बोर्ड आपके पास है, मार्कर आपके पास होगा, और जो अच्छा बनाएगा जैसे ही आप बना लेंगे तो आपने शो कर चले मैं आपकी इस काम में हेल्प कर देता हूँ। मेरा ख्याल है मेरे वाले भी आप ही रख ले। जितना अच्छा मैं बनाने वाला हूँ ना, ये ले, जिसने अच्छा बकरा बनाया ये आप आगे पास करें लाइव शो में, ये ले। उसे तो प्राइस तो हमारा ये जो सामने बकरा पड़ा है ना, हमने उसको ये चीटिंग के बकरा लिए मिलेगा। सहूलत भी रखी है। आपने बैक साइड से देख के इसकी फ्रंट साइड में हाँ, देखें आपके पास लाइव देखें जी, जो ठीक बनाएगा उसे इनाम मिलेगा कि कोई नहीं? इनाम ये वाला बकरा ना, ये चीटिंग है। जो आपने लिख दिया वो लिख दिया। आपने मिटाना नहीं है इसको। हाँ ये बात जन्नत है। आपको भी हम देख रहे हैं, आपने भी मिटाना नहीं है। अजीम आप अच्छा बना रहे हैं, थोड़ी इधर मैं दिखाएं। कह रही हूँ ये कोशिश अजीम कर जीत रहा हूँ। जाएगा, ये बस हम फॉर्मेलिटी पूरी कर रहे हैं। हाँ मुझे लग क्योंकि रहा है जितना प्रोफेशनली अजीम ने स्टार्ट अजीम किया तो ना, कटा हुआ मार्कर लेके आया इसका। हेडिंग देनी है अच्छा मैं बड़ी फोकस्ड हूँ, मैं कह रही हर हूँ हेडिंग के नंबर है, हेडिंग के नंबर। चाहे नीचे 2 लाइनें लिखे हैं आप। सर सफाई के नंबर है। माँ हम तो पहाड़ी बकरा बना रहे हैं। देखिए आज हमारे पास ये मौजूद है ना, लकड़ी का बकरा। लकड़ी का बकरा। पता नहीं बकरा बन रही है क्या, बकरे की पूंछ होती है। वो ये देखो बहुत है अच्छा ना। सवाल बकरे की कस्टमाइज करवा लें। आज जब जन्नत अपने सवालात से मुतासिर कर रही है ना मुझे, बकरे जन्नत की कह मूंछ। रही है बकरे की पूंछ होती है। ना बाकी ऐसे हैं या मासूम बन रही हैं? पता नहीं मैंने पूंछ बकरे की मूछ। मूंछ नहीं होती, पूंछ होती है। पूंछ। पूंछ। वाह यार ये अच्छा जी। तो थोड़ा सा मुश्किल हो गया यहाँ पर लम्हा। यार मेरे बकरे दी एक लात होली हो गया। ये बकरा तो कुछ और ही बन रहा है। मुनीबा जी इस मुनीबा, वाले बकरे से हट के बकरा बना। मुनीबा दिखाएं। ये तो बेचारा कट आपका गया। बकरा रेडी है। ले जी वाह जी वाह। मेरा बकरा पता नहीं क्या आ गया जी, थोड़ा नीचे करके दिखाएं मुनीबा। ये देखें जी, वाह, जबरदस्त। ईद मुबारक लिखा बकरा आ गया। अच्छा मेरा तो- मेहंदी से लिख दिया है। मैंने मेहंदी अजीम साहब आपने बकरा और वेड़ा मिक्स कर दिया। कुछ ऊंट वाली वाइब भी आ अच्छा 1 by 1 हम देखते हैं। पहले मुनीबा का हम चले देखते हैं। मुनीबा से शुरू करते हैं। अच्छा मुनीबा ने जी ईद मुबारक भी लिखा है, और ये बकरे का हार्ट शेप का बकरा। ये दिल कैसे बन गया? क्योंकि बकरे से वाह, पहले दिल की और- बातें हो रही थी ना, तो वही दिल आ गया। अब मुनीबा, अब मुनीबा ये जिस तरह का आपने बकरा बनाया ना, अब आपने बेचना भी है। अब देख इसकी ये तो कोई भी नहीं लेगा। ये क्या करता है? ऐसी क्या इसकी मुनीबा इसकी खासियत सबसे है? बड़ी खूबी है, इसका जो मुंह है वो दिल की दिल शेप। जैसा है। ये तो फिर अजीम ही लेगा। कटो अजीम साहब पैसे। बेचे या आपने सेल करना है? या बेच मुनीबा के व्यापारी बन के भेज, इसको बेच के अजीम, दिखाएं अभी ना। मुनीबा अजीम की बात- आप अभी छुपा के रखे। ये तो कुछ अजीब। यार कुछ ये खाता पीते बकरा बकरे में होता ऊंट है। वेड़ा सब मुनीबा, mix है। बहरहाल, ये अब देखें आपने बेच कर दिखाना है। ये जो बनाया आपने, जैसा बनाया, ये बेचना कहीं कुछ एक दो जरूरी खूबियां है। बता दें इसकी ना। अच्छा ये बकरा देखें आप, सबसे यूनिक है एक तो बकरा। आपको ऐसा बकरा कहीं पे भी नहीं मिलेगा, ठीक है। क्योंकि उसका हार्ट शेप फेस है। हार्ट Heart शेप shape ये यूनिकनेस है इसके अंदर, आपको कहीं पर भी ऐसा बकरा नहीं मिलेगा और ना देखा और होगा। एक यहाँ और पर भी इसकी- सबने बैठे हुए किसी ने नहीं देखा है नहीं ना। मुनीबा, जो मैं इसकी खूबी नोट कर रहा हूँ ना, ये पीछे से आगे की तरफ जाते हुए छोटा हो जाता है। और इसकी दुम बहुत पीछे जाके। आगे घुटनों के बल बैठा हुआ है, पीछे टांगों के बल खड़ा अब हुआ है। अगले बकरे की इसको तरफ ज़िबा चलते हैं। करना आई मीन ओह सॉरी, ड्राइंग की ज़िबा तरफ करना चलते आसान है। हैं। अजीम दिखाए, अजीम लो का जी। बकरा। नहीं तो ये इसकी दो दुम क्यों है? ये तो सेलिंग पॉइंट है। इसकी दो दुम देखिए क्यों है? ये बकरा इसलिए अजीम, खरीदे इसकी दो ये दुम है। बकरा वेड़ा, signature ये सब मिक्स नहीं हो गया? ये बच्चा वेड़ा ये सारा कुछ एक छतरा। साथ ही आ गया है। सब ये- बट नॉट बैड। दिस इज डिजाइनर बकरा ना। जी डिजाइनर बकरा। अजीम Custom बेचे made अब ये बकरा। अब बेच के बताएं ना जो हाँ, बनाया ये बता आपने। रहा हूँ, ये डिजाइनर बात। बकरे जी हैंडमेड। अच्छा और इसका ये है कि अगर आपको जरूरत है, आप कहें तो एक पूछल रह जाएगी, अगर आप कहेंगे तो एक पूछल खत्म करा देंगे। अच्छा और अच्छा, इसका ये कि अगर आपने अपने हमसायों को, दोस्तों यारों को इधर उधर किसी लेकिन को अजीम साधना है, ये आगे की तरफ टुड मारता है, सींग इसका आगे वाला है। और वो सींग के ऊपर उसकी एक और आंख उधर चली गई। और ये आंख नहीं है, वाह वाह वाह, ये जबरदस्त। कंटेम्प्रेरी आर्ट। आपका बकरा, आपका बकरा ठीक नहीं, उन्हें पहले ही मत्थे देखा रखी है। देखिए बकरे का साइड पोज है। साइड Side पोज pose, है। okay, अच्छा okay. आपके बकरे का क्या पोज है? जन्नत दिखाएं जरा। ये बिल्ली नुमा बकरा कहाँ से आ गया? शेरू एक तो जो मैंने बकरा बनाया है इसमें ये ज्यादा देर धूप में बंधा रहा है। बे बोल, सूरज की शक्ल हो गई है उसकी। गोल बिल्लो है।
सूरज नहीं, गोल मटोल चांद सा चेहरा, इसके जो सींग हैं वो ड्रैकुला जैसे हैं। ये सींग चार सींग क्यों है उसके? ये ऊपर क्यों जा रहा है? कान है, ऐसे लग ये रहा कान है है? तो ये कान तो है। कान खड़े क्यों है इसके? देखिए चमगादड़, हवा पड़ रही है। ड्रैकुला, चांद। करंट वाला बकरा। चलो जन्नत को बयान करने दे, जन्नत करें देखिए आप। इसका जो चेहरा है, जो फेस कट है वो चांद सा है, और चांद कितना सा खूबसूरत है? होता है। आज अच्छा। तक आपने कोई भी बकरा राउंड फेस नहीं देखा होगा। तो सबसे सही कह रही डिफरेंट हैं चीज तो ये है, अच्छा। ड्रैकुला जैसे सींग है, चमगादड़ जैसे नहीं। कान है। वैसे चमगादड़ ये ड्रैकुला के बकरा है, ये सींग क्या देखो, है? इस पे जो आपने धारियां बनाई हैं वो शेर वाली क्या बनाई है? हैं आपने, शेरू नाम इसलिए रखा है। इसको चिकन पॉक्स निकले हुए हैं ये। हेयर से हेयर शेर, ओह माय। सबसे मुख्तलिफ, अब सबसे आप प्यारा। अपना बकरा दिखाओ। लो जी, लो बदला। लो जी ये देखें, वो मैंने बनाया बड़ा स्लिम एंड स्मार्ट सा ये बकरा। तो गधा है। देखें आपका गिराज बड़ा है या छोटा है, ये उसमें नहीं पूरा आ बड़ा। जाएगा। अच्छा। भाईजान वैसे भी पीरा जो है वो घर के बाहर जानवर बांधने पे नोटिस दे रही है। छोटा छोटा सा सा बकरा मेमना है, है। आप इसे चाहे कमरे में साथ सुला ले या इसे जहां मर्जी ले जाए। देखिए कितना स्लिम एंड स्मार्ट है, कीटो डाइट की है इसने। था बड़ा तगड़ा, पूरे व्हाइट बोर्ड पे आता था पहले ये। फिर आपने क्या किया? तो ये बड़ा जबरदस्त है, देखिए इसको कीटो डाइट कर। महंगाई ने सुकेड़ दिया वैसे। हाँ ये बात है। अच्छा आपके पास बेचने का Not bad. जुड़ी हुई है। ये लकड़ी का आपके बकरा पास लग रहा है। चले जी महाम, अब आपकी बारी आ गई है। सर आपके मैं पास कह रही हूँ बेचने का सबसे मार्जिन अच्छा है। माहम का बकरा होगा। सबसे अच्छा ये- महाम का बकरा। सबसे अच्छा माहम। क्यों लेट आ रहा है इसलिए? सबसे अच्छा माहम का बकरा। चले माहम। माहम बकरा बहुत देखिए, अच्छा बनाती है। सब्र का फल मीठा होता है, देर से जो चीज मिलती है बहुत जबरदस्त होती है। अच्छा जी ये देखिए। गल सड़ी जाती है। ये क्या है? क्या बात है? बहुत ये इसका कसम मुंह ले है। ले, ये मेरे से कसम ले ले, इसके सींग कॉपी की है माम। ये हेल्दी बकरा है ये कोशिश यार। मैंने भी की थी है ना? इसके सींग ये तो बनाने भैंस लग रही है, ये तो भैंस लग रही है। बेड़ा बेड़ा मिक्स किया है बेड़ा मैंने, और देखिए। ये तो देखिए मेरा इसकी है। खास बात ये है कि आप लोगों को ये भी नहीं कहेगा कि क्या सूखा सा बकरा आपने कुर्बानी के लिए लिया है। ठीक है। वेड़ा और बकरा दोनों मिक्स होंगे, कोई पहचान ही नहीं सकेगा, कोई ये नहीं कहेगा कि बकरे की कुर्बानी की है, वेड़ा भी साथ में लगा। और भी इसकी खूबियां बयान करें ना थोड़ी सी। इसकी खूबियां ये है कि ये पहाड़ी बकरा भी है। देखिए इसके पहाड़ी बकरे के सींग थोड़े ऐसे होते हैं। सही। तो ये सारे लवाजमात आपको एक बकरे में जब मिल रहे हो तो फिर और क्या ये चाहिए? मेरे ख्याल से हाइकिंग ही कर रहा है मुझे लगता है। ये पहाड़ों है, पर- उसकी हाँ, आंखें और उसका मुंह देख के ना लग रहा है कि अभी सोच रहा है कि मैं माहम के साथ जाऊं कि ना जाऊं। ये पहाड़ों पर चढ़ जाता है, ये वादियों में घूमता है, जिधर ले जाए वहीं चला लेकिन थोड़ा जाएगा। सा भेंगा नहीं है? सैर करवाने। ये इसका भी साइड पोज है ना, ये साइड पोज के साथ ऐसे करके देख रहा है। बहुत ऐसे देख बहुत रहा है। कैमरा कॉन्शियस है। यार अब बातें ना बनाए, खरीदना तो खरीदे, नहीं तो आगे बढ़े। विनर बताए ना, विनर कौन है? विनर बताइए, विनर सबसे बताएं। डिफरेंट मेरा। नहीं जी आप विनर बता दें कौन है विनर जी। बता दें, ये तो हमारी टीम ही बता सकती है। वैसे मुझे लग रहा है कि ऑडियंस भी डिसाइड कर मुझे सकती लग रहा है। है टीम ने कह दिया टीम जन्नत ने कह दिया है नहीं जन्नत का तो जन्नत तो रेस में ही नहीं है, वो कह रहे उन्होंने हैं। कह दिया डायमंड शेप नहीं, जन्नत heart बकरा था ही shape, नहीं। हार्ट शेप बकरा। अच्छा जी, चलिए, ये क्या अब कहा ऑडियंस तुमने? डिसाइड करेगी कि किसका बकरा ज्यादा खूबसूरत है। आपने कमेंट बॉक्स में लाजमी जरूर बताना कि बताना। किसका बकरा जी जबरदस्त था और कौन इस सेगमेंट में जीता है। अभी हम लेते हैं एक ब्रेक और ब्रेक के बाद मजीद जबरदस्त मेहमानों के साथ अपने शो को आगे बढ़ाएंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक ऑन द शो और एक बार फिर से तमाम देखने वालों को ईद मुबारक और गपशप का सिलसिला जारी है और ऐसे सेल्फियों में का भी, सेल्फियों का सिलसिला भी जारी है। ऐसे में बहुत ही सुरीली मेहमान हमें ज्वाइन कर चुकी हैं गुलकारा हीर खान। पाकिस्तानी मौसीकी की एक नौजवान और बासलाहियत खातून गुलकारा हैं। आपके गानों में जी पश्तो मौसीकी की खुशबू रची बसी है और स्पॉटिफाई और यूट्यूब पर इनके गाने अवाम में खासे मकबूल हैं। उनको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम में। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। ईद ईद मुबारक। मुबारक। ईद मुबारक। कैसे हैं आप लोग? मुबारक। ईद कैसी गुजरी आपकी? ईद बहुत अच्छी गुजर रही है और जैसे कि मैं अभी देख रही थी आप लोगों ने जो बकरे सेल किए हैं जी। यहाँ पे बड़े अच्छे अच्छे जो है वो लग कोई रहे पसंद थे। आया आपको? पसंद आया आपको? आपका बकरा तो कुछ ज्यादा ही कमजोर है। बहुत ही मिनी सा बकरा है और उनका कुछ ज्यादा वो कहते हैं ना हाथी के दांत खाने के और दिखाने के। आपको कहीं हार्ट शेप वाला तो नहीं पसंद आया? हार्ट शेप वाला भी बेहतर था, लेकिन ये है कि हर बकरे में अपनी अपनी खसूसियात थी। वो खसूसियात थी। दो दुमों वाला जो बकरा जी, था वो वो जरा ज्यादा वो ज्यादा attractive था। अब आपने सबका बकरा देख लिया तो आपसे भी बनवा लें, हम कहती हैं। अब हम गेम ही खेल लेते हैं कोई। जब हमने पहले इतनी इंटरेस्टिंग गेम में बहुत हो चुकी हैं, एक और गेम सही और बहुत ही इंटरेस्टिंग गेम है। अपने मेहमानों को थोड़ी सी मुश्किल में डालते हैं। मुनीबा से पहले आगाज कर लेते हैं। मुनीबा, ये डैश गेम है। आपने अब डैश में आपने कुछ भी ऐड करना है, वो आपकी हस्बे तो सवाल। फीक। मैंने डैश को डैश में देखा। मैंने अजीम को
ख्वाब में देखा। अच्छा, ओके। वो डैश कर रहे थे। वाह वाह वो सिंगिंग कर रहे थे। अरे वाह। वाह 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 वाह। ओरिजिनल ख्वाब है। और मैंने उन्हें कहा आप आखिर कब तक डैश करते रहेंगे। मैंने उन्हें कहा कि आप कब तक सुर से सुर मिलाते रहेंगे। अरे वाह, वो क्या बोले जुमले आ रहे हैं। वो बोले जब तक है डैश। वो बोले जब तक है जहाँ। हाँ जी। मैंने कहा अजीम आओ डैश करें। मैंने कहा अजीम आओ सुर से सुर मिलाएं। वाह 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 वाह। डैश बोले मैं डैश कर करके थक चुका हूँ, अब वो डैश नहीं करूंगा। बहुत थके हुए हैं। अजीम ने कहा कि मैं रियाज कर करके थक चुका हूँ, वाह, प्रैक्टिस गुड, नहीं गुड, गुड। करूंगा। जबरदस्त जबरदस्त, वाह मुनीबा, गुड गुड बहुत गुड। अच्छा खेल रही हैं आप। मैंने कहा ठीक है दोस्त चले अजीम, जैसे तुम डैश वैसे मैं डैश। मैंने कहा चलो अजीम जैसे तुम बेसुरे वैसे ये तो आप अजीम को भी ले दे गई हैं इस जुमले में। ये मजाक था, ये मजाक था। मजाक आधी दी कट। आधी भी कट। उसके बाद हम दोनों ने डैश मिलाया और अपनी अपनी राह हो लिए। उसके बाद हमने ताल से ताल मिलाई और अपनी अपनी राह हो लिए। वाह जबरदस्त जबरदस्त मुनीबा, बहुत अच्छा खेल रहे हैं। बहुत अब अच्छा खेला। अजीम के पास ही अजीम चलते हैं। अजीम बड़े ख्वाबों के सैर कर रहे हैं। सुर से सुर मिला रहे हैं। हाँ जी, अजीम की डैश में कौन आता है? गुंजाइश तो काफी है लेकिन देखते आता कौन है। दिल में बहुत जगह होती है ना अजीम साहब। बहुत। अच्छा अजीम, मैंने डैश को डैश में देखा, आपकी पूरी तैयारी है, आप अनजान बनने की एक्टिंग ना करेंगे, मुझे नहीं आता। अब अगर आपने कोई और डैश सोच ली तो घर जाके डैश डैश हो जाएगी। ये वाली डैश फिर आपको छोड़ेंगे। ये अफोर्ड नहीं कर सकते अभी। अच्छा जी, क्या था? मैंने डैश को डैश में देखा। मैंने मुनीबा को किचन में देखा, वाह, वो वाह। डैश कर रही थी। कुकिंग कर रही थी वहाँ। अच्छा मैंने उन्हें कहा क्या आखिर आप कब तक डैश करती रहेंगी। मैंने कहा जी आखिर कब तक आप कुकिंग करती रहेंगी? जबरदस्त। हाँ, वो बोली जब तक है डैश। उन्होंने बोला जब तक है गैस। गुड गुड गुड। ये गैस सबसे लोड शेडिंग। बड़ा मसला हुआ है मसला गैस हुआ है, का। गैस देखिए। आती है तो खाना बनता है। मैंने कहा आओ डैश करें। मैंने बोला आओ बाहर से कुछ खाते हैं। वाह वाह। डिनर चले बाहर। हाँ, आओ लंच करें यार, डिनर आओ करें। लंच डैश बोली मैं डैश कर कर के थक चुकी हूँ और अब डैश नहीं करूंगी। मुनीबा ने बोला जी मैं बाहर का खाना खा कर थक गई, अब मैं बाहर से नहीं खाऊं। अब मैं ओह, आउटिंग वाह। नहीं अब करूंगी। मैं कहेगी ये क्या मैंने कहा? ये क्या मैं सोच रही थी। ये मैंने कहा ठीक है, जैसे तुम डैश वैसे मैं डैश। हाँ, मैंने कहा जैसे तुम खुश वैसे मैं खुश। मैं खुश। वाह वाह वाह। बड़ा ही सेफ खेल रहे हैं, बड़ा सेफ खेल रहे हैं। वाह। अच्छा बेगम भी साथ साथ खुश। हाँ, वो भी ठीक है, राजी रखा हुआ है सबको। उसके बाद हम दोनों ने डैश मिलाया और अपनी अपनी राह हो ली है। हम दोनों ने हाथ मिलाया, फिर अपनी अपनी राह हो ली। ये चलें। साथ खाना खाने जा रहे थे फिर हमने हाथ मिलाए और फिर हमने बर्तन धोए इकट्ठे ना। ऐसे कैसे राह हो लिए? इतनी अच्छी एंडिंग थी, आंखें भर आई मेरी। इमोशनल है। अब जन्नत की तरफ आते हैं। इनके पास दोनों के पास तो डैश थी। डैश। मेरे पास कौन है बकरा? मैंने डैश को डैश में देखा। मैंने अवाम को सड़कों पे देखा। क्या बात? अच्छा वाह। वो डैश कर रहे थे। वो एहतजाज कर रहे थे। हाय। मैंने उन्हें कहा आप आखिर कब तक डैश करते रहेंगे। मैंने कहा कि आप आखिर कब तक चुप रहेंगे? वैसे वो वाह। सड़कों पर थे, चुप क्यों थे? खामोश एहतजाज। खामोश एहतजाज कर रहे हैं। क्या पट्टियां बांधकर आवाज उठाई। ठीक है, आवाज उठाई। वो बोले जब तक है डैश। जब तक है महंगाई। ठीक है, मैंने कहा आओ डैश करें। आओ सोशल मीडिया का इस्तेमाल वाह करें। वाह वाह वाह। देखिए हीर की भी मदद आ गई, जबरदस्त। के बाद बिना मांगे मदद मिली आपको। डैश बोले मैं डैश कर करके थक चुका हूँ, अब और डैश नहीं करूंगा। वो बोले कि मैं स्क्रॉल कर करके थक चुका हूँ और क्या नहीं करूंगा? स्क्रॉल नहीं करूंगा। स्क्रॉल नहीं करूंगा। मैंने कहा ठीक है, जैसे तुम डैश वैसे मैं डैश। मैंने कहा वो वाला जैसे जवाब मैं भी दे बेबस, सकती जो हमने वैसे आपको पहले तुम बताया बेबस। था। ओए 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 क्या बात? जैसे मैं जबरदस्त। बेबस, अच्छा। वैसे तुम बेबस। उसके बाद हम दोनों ने डैश मिलाया और अपनी अपनी राह हो लिए। फिर हम दोनों ने वाईफाई से कनेक्ट मिलाया। अपने रास्ते हो गए। कोई सवाल नहीं था लेकिन बन की स्टोरी बन। आपकी हमने पहुंच गई है। आपकी हमने 2 लाइनें पहले जान छोड़ दी। जान छोड़ दी है। तड़का हो गया। इसी का तड़का हो जाए।
दिल ते कर गया वार अखी ते ढोले दिया दिल ते कर गया वार अखी ते ढोले दिया कर गया ने बेकरार अखी ते ढोले दिया दिल ते कर गया वार अखी ते ढोले दिया अखियां कजले भरिया माहे कर गया सड़ियार तबाही अखियां कजले भरिया माहे कर गया सड़ियार तबाही अपना बनाए ताबेदार अखी ते ढोले दिया अपना बनाए ताबेदार अखी ते ढोले दिया कर गया ने बेकरार अखी ते ढोले दिया दिल ते कर गया वार अखी ते ढोले दिया वाह 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 वाह, दिल ते कर गई हैं बार अच्छी तेरे ढोले दी। बहुत आला गाना, बहुत शुक्रिया आपका हीर, और हमारे तमाम बड़े ज़बरदस्त मेहमानों का भी बहुत शुक्रिया। दिल तो नहीं कर रहा कि नहीं यहाँ से रुखसत करें, लेकिन ये जाएंगे तो हमारे लिए कुछ पकाएंगे और हमें फिर बुलाएंगे। हम इनके मेहमान बन सकेंगे। तो जनाब अपने मेहमानों का शुक्रिया अदा करते हैं, और ब्रेक पर जाने से पहले आपको ये बताते जाएं कि जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो हमारे साथ और भी बड़े खूबसूरत चेहरे, बहुत ही ज़बरदस्त मेहमान जो हैं वो जुड़ चुके होंगे, उनके साथ भी गुफ्तगू करेंगे। तो ईद मुबारक। वेलकम बैक नाजरीन, और बड़ी ईद की बड़ी बड़ी खुशियां मुबारक हों। और स्टूडियो में हमें बहुत ही बड़े बड़े मेहमान भी ज्वाइन कर चुके हैं उज़ैर, और नए मेहमान हैं, बहुत ही ज़बरदस्त मेहमान हैं। पहले मेहमान का तारुफ जी किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, वैसे तो सुनो न्यूज़ की सीनियर एंकर पर्सन और पॉडकास्टर भी हैं, प्रोग्राम सवालनामा के मेज़बान हैं, और मौशरती, सियासी और सेहत से मुतालिक अहम मौज़ूआत पर गहरी नज़र भी रखते हैं, और इनका अंदाज़ बहुत ही संजीदा और बाखबर होता है। तो आज उनकी कॉमेडी साइड भी हमने एक्सप्लोर कर ली है कि इमरान संजीदा होने के साथ साथ फनी कितने। इमरान, वेलकम ऑन द शो। ईद मुबारक। बहुत बहुत शुक्रिया और खैर मुबारक, और इतना अच्छा आपने तारीफ करवा दिया। जी जी, ईद वाले दिन मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैंने आपने कहा था मुझे इमोशनल नहीं करना आप दोनों ने इमोशनल यार। तो हम फिर आपको अभी तो हमने करेंगे ना। शायरी से भी आपको इमोशनल करना है। ले जी, हमारी अगली मेहमान सुनो न्यूज़ की स्क्रीन का मकबूल चेहरा है आयशा जुल्फ़िकार। कुछ भी ये एक्सप्लेन करवाना हो तो आयशा जुल्फ़िकार से बेहतर कोई नहीं हो सकता, और सुनो एक्सप्लेनर के प्लेटफॉर्म से भी बड़े अहम समाजी मसाइल हाईलाइट करती हैं, और हर अहम टॉपिक पर उसको ना सिर्फ बड़े अच्छे अंदाज में पेश करती हैं बल्कि उसमें नई जान भी डाल देती हैं। तो आयशा, वेलकम, आपको भी बहुत बहुत ईद मुबारक बहुत हो। बहुत शुक्रिया, आपको भी ईद मुबारक, लेकिन मुझे अपने से ज़्यादा इमरान का इंट्रो अच्छा ये देखें, यहाँ भी एतराज आ गया। पहला इतराज। एक काम करते हैं, एक माहम आप इनके नहीं, बस अब तीर कमान से निकल गया। आप आपस में एक्सचेंज कर लें। एक्सचेंज कर ले। नहीं, इनकी तारीफ मैं क्या ही करूं, अपने आप में एक तारीफ है। और चले बहुत- रहने दे। अब आप शेर सुनाने लगी हैं, मैं तारीफ क्या करूं? इनकी एक आंख में आंसू आए थे, मेरी दोनों में आ हाय गए। हाय हाय, दोनों आंखों में आंसू आ रहे हैं। इतने आंसू नहीं, हम चाहते कि आए। हम अपने अगले गेस्ट की जानिब बढ़ते हैं। बहुत ही सुरीले गेस्ट हैं उज़ैर, और बहुत ही बड़ा नाम है। सराइकी और पंजाबी मौसीकी के मकबूल गुलकार, और दुनिया में अपनी मुनफरिद आवाज़ और अंदाज की वजह से जाने जाते हैं, और इनके गीतों में जज्बे, दर्द और खुशी को खूबसूरती से बयान किया जाता है, और मुख्तलिफ टीवी शोज़ में भी नजर आते हैं। अपनी फनकाराना सलाहियतों का मुजाहरा भी कर चुके हैं, और मिलियंस में उज़ैर इनके व्यूज़ हैं, और बेशक, मिलियंस और में इनके गाने TikTok पे ट्रेंड्स बनते हैं जी इनके ट्रेंड्स गानों के। बनते हैं। गुलकार ताहिर नैयर साहब, बहुत शुक्रिया ईद आपके मुबारक। वक्त का। ईद मुबारक। थैंक यू वेरी मच जी, आपको भी ईद मुबारक, और तमाम खैर देखने मुबारक, वालों खैर को ईद मुबारक। मुबारक जी। थैंक यू वेरी मच जी, बहुत शुक्रिया। वेलकम जी। Welcome, sir, you welcome। इमरान साहब, आप बताएं ना, आपने कुर्बानी आज जाके करनी या कल कर ली है, और क्या आपके फराइज रहे? कसाई के साथ कैसी डीलिंग रही आपकी ईद पे? अच्छा, सबसे पहले तो पहले दिन प्रेफरेबली होता है कि पहले दिन हम कुर्बानी कर लें। दूसरा दिन आपको पता है कि ये बताने वाली बात तो नहीं है, दूसरा दिन योम इसराइल होता है। ठीक है,
हर दफे ये बताना पड़ता है, ये बताना पड़ता है ये आपको, समझाना हमेशा। पड़ता है, समझाना पड़ता है और ये एक्सेप्ट करना पड़ता है। बहरहाल खा पे चल रहे होते हैं। कसाई वाला जो मामला है ये बड़ा हमारे लिए हमेशा बड़ा सब्र आजमा और बड़ा चैलेंजिंग रहा होता है, चैलेंजिंग रहा हो। क्योंकि हर दफा या तो हम कसाई से नाराज हो जाते हैं या या कसाई हमसे नाराज हो जाता है। अच्छा, दूसरी बात ये कि एक दफ़ा का एक्सपीरियंस ये हुआ कि जो कसाई थे ना वो सुबह से चला हुआ था, कहना मैं नहर ते गाँव। अच्छा ठीक है, बस आ गया सर, आ गया अच्छा। मेरे वालिद साहब, अब हम सब लोग बिल्कुल तैयार बैठे होते हैं। आपको पता है जब कसाई आने वाला होता है तो पुराने कसाई कपड़े वाला पहन लिबास होता है, कसाई वाला घर में लिबास भी पहन सबका। अब जो आ रहा है वो देख रहा है कि यार ये तो गोश्त मांगने वाला लड़का है ठीक है, या यही बंदा कसाई है। आपको शापर तो नहीं पकड़ा गए, इतने इकट्ठे कर लिया आपने इसी चक्कर में? ऐसा भी हो जाता है। आयशा, आपका पहला दिन ऑब्वियसली गोश्त संभालते तकसीम करते गुजरा होगा। दूसरा दिन कुकिंग की है, कुछ पका के आ रही हैं या अभी जाएंगी और फिर पकाएंगी? मैं जाके पकाऊंगी। जाके पकाएंगी? हाँ, वैसे मेरे घर में जो मर्द हजरात है ना वो खुद भी बहुत अच्छा ये पका आपने लेते हैं। सेफ साइड में तो नहीं रखा कि जाके पकाऊंगी, कुछ पकाया होता तो लाना पड़ता? नहीं, मैं इसलिए पका के नहीं आई, वो पीछे से खुद ही पकाने खुद ही पका। अच्छा, वाह, मतलब घर में कुकिंग यही तो कह रही हूँ मैं, वो खुद भी बहुत अच्छा पका लेते हैं, तो इसीलिए मुझे कभी कभी ये सहूलत मिलती अच्छा, हमें नहीं लगता जितना आप तैयार हुई हैं अब आप कुछ पका सकेंगी जाके। है। मैं जाते ये कह के छुट्टी ले लूंगी, मैं थक गई हूँ, शो के बाद ही थक गई ये हूँ। भी है, ये तो हमारे पास मार्जिन मौजूद है। बहानेबाजी पूरी है ना जी। तैयारी पूरी होनी चाहिए। जी, ताहिर साहब, आपसे लोग ईद पे क्या फरमाइश करते हैं? घर वाले के कुछ हमें जाके रान रोस्ट करवा दें, या फिर आपसे कहते हैं कि नहीं आपने सिर्फ गाना ही सुनाना है, आपका इतना ही काम है, बाकी हम संभाल लेंगे सब कुछ? नहीं, एक्चुअली पहले तो जो दिन का पहला दिन होता है ईद का, जी। तो ईद कुर्बान होती है, वो जो भी हमने बकरे होते हैं या बछड़ा होता है, जो भी जी। होता है, तो मेरी कोशिश होती है कि इतनी बिजी लाइफ है और मैं अपने गांव में जाकर ईद की खुशियाँ मनाता हूँ। जो हमारे बुजुर्ग हैं, दोस्त हैं, क्योंकि बेसिकल जेल मदीना से बिलोंग करता हूँ, अच्छा। साथ गांव है, तो जिंदगी इतनी बिजी है, ज़रा रेगुलर शो चलते हैं, और फिर ईद के दिन छुट्टी होती है, ज़रा कोशिश यही होती है कि ईद वाले दिन अपने गांव में जाकर अपने गाँव में बड़ों से जाके, मिलें, वाह, उनसे दुआएं लें, खूबसूरत। वहाँ पे ईद कुर्बान करें। जी। या ताहिर साहब, आप बकरा चूज करते हुए उसका तो हारमोनियम नहीं चेक करते, भैं की आवाजें ठीक आ रही हैं? नहीं, वो कहते हैं कुर्बानी खूबसूरत होनी चाहिए, वो बह के दोबारा तो मसला है। तो आपका कौन सा ऐसा गीत है जिसमें आप महबूब का दर्द भी मिलता है उसके अंदर? अच्छा, ऐसे है कि मेरा एक गीत बड़ा वायरल हुआ था, पीछे मुड़ वे ढोला तेरी लोड़ पे। ओह, हाय, वाह वाह वाह, बहुत बहुत जबरदस्त। खूबसूरत बड़े गाना, व्यूज बहुत पड़े मुझे। खूबसूरत। तो वो ऐसा गीत था कि एक महबूब को भी याद कर रहा है उस गाने जी। में, अपने दोस्त को भी याद कर रहा है, और यकीन करें कि मुख्तलिफ शोज में जाता हूँ मैं, तो वो माएँ भी वहाँ पे अपने बेटों को याद कर रही हैं जो प्रदेश में बैठे हुए हैं। हर कोई relate पीछे कर मुड़ सकता वे है। ढोला। relate कर सकते और कि ऐसे भी हैं कि जिनकी दुनिया से चले गए, वो भी हाय, याद कर रहे हैं। उस बिल्कुल। गीत में इतना दर्द इतना था दर्द और है। इतनी खूबसूरत वो शायरी कैसर साहब क्या की, बात है। कि और वो बड़ा आपकी वायरल हुआ जी। मौजूदगी और हम ये सुने ना, अब तो सुन भी लेना तो मजा आ बिल्कुल, जाए, जरूर। जितना हम फायदा उठा सकते हैं ना आज कानों को, जी, जी, जी। मजा आ जाए। जी जरूर जी। ओ मेडी वांग वे ढोला ओ रोंदी निमाणी ओ किथे जाके बसे मेरे दिल दा जानी तेरे प्यार विच में बदनाम होइयां तेडियां निशानियां सीने ला के रोइयां तेरे राह दे विच में चुप करके बह गई पिछा मुड़ वे ढोला तेरी लोड़ पै गई सा मुकदे पे हुण मिल तू आके पिछा मुड़ वे ढोला। और मैं समझता हूँ कि जिंदगी में कोई दुख भी हो, कोई खुशी भी हो, वक्त के साथ बंदा भूल जाता है, लेकिन एक चीज नहीं भूलती। वो कौन सी? भूल दे नी ढोला बचपन दे वेले, क्या खूबसूरत दिन होते हैं जी। भूल दे नी ढोला बचपन दे वेले, सोचा न फिक्रा खुशियां दे वेले, दोआं रल के बाणा टाली दी छाते, साडे नां नूं लिखना अपनी तू बाते, ओ कोठे ते चढ़ के रात तक दी रह
गई पिछा मुड़ वे ढोला तेरी लोड़ पै गई ओ पिछा मुड़ वे ढोला। दिल को छू गया ये गाना। और वाकई हर किसी का कोई ना कोई अपना मनपसंद शख्स होता है, ढोला होता है, कोई अपने प्यारे होते हैं और ईद के मौके पर तो खास याद आते हैं और बड़ा रिलेट करते हैं। ईद का दूसरा दिन है जी। और जो नहीं आए उनको तो बिल्कुल यादें आ रही यादें आ होंगी और रही दुआएं हैं जी वो वापस आ जाएं जिनको याद कर रहा है कोई। सर आपने कहा कि जी वो ढोला होता है हर बंदे का, लेकिन हमें तो यही बताया गया है जी। क्या? ना ढोला होसी ना रोला होसी। ये तो है वैसे, ना ढोला होसी ना रोला होसी। आपका ऐसा कोई रोला है? ना ढोला होसी ना रोला होसी। शायरी के लिए तुसी भी दीवान खोले हो वाह वाह। आपके तो ऐसे बहुत सारे रोले लगते हैं मुझे। ओए रोले भी लगते है हैं ना, इनके। ढोले भी लगते हैं, रोले भी लगते हैं। एक चीज बता दूं आप जी। लोगों को, जी। किसी को गलत फहमी है तो वो दूर कर ले। जी। मैं ऐसा लड़का ही नहीं। अच्छा चलें इमरान, लड़कों में शुमार किया बड़ी बात। अब कुछ सवाल जवाब का भी सिलसिला हो जाए। इमरान, इतने आपने माशाल्लाह से शोज किए हैं, छाए हुए हैं, ऑलराउंडर हैं, हर तरह का, हर नौयत का आपने प्रोग्राम किया है। इतने सारे आपके जो गेस्ट हैं आपकी लिस्ट में आ चुके हैं, आपकी नो हाउ में हैं, आपके लिंक भी हैं, तो आपने गोश्त मांगा कभी मुझसे कि मेरा हिस्सा काट लेना? देखिए एक अरसा हो गया है, जब भी बड़ी ईद आती है तो गर्मियों में आती है अच्छा और गर्मियों में गोश्त जल्दी खराब हो जाता है। अच्छा। तो हम रिस्क नहीं ले सकते कि गोश्त काफी देर तक हम संभाल के रखें, तो इतनी जल्दी पहुंच भी नहीं पाता। पहुंच भी आपको फिर पता फ्रीजर नहीं है? नहीं फ्रीजर है लेकिन नहीं, गाड़ी में शापर लेकर आप तो नहीं पहुंच जाते। नहीं, मेरा होता है कि मुझे कोई गोश्त दे भी ना तो मेरा प्रेफरेबली होता है कि किसी को मैं दे दूं आगे, क्योंकि ना जिसको ज्यादा यानी अपने जानवर में से नहीं देना। नहीं कोई आ रहा है उसमें से। अगेन हमारा बड़ा जबरदस्त है, इसका नहीं देना गोश्त। फनी बॉय बना, एकदम से संजीदा और अच्छी अच्छी बातें फौरन से निकलना शुरू हो गई। जहां अपने ऊपर आई फौरन संभाल लिया उसने। क्या मैं इतनी प्रैक्टिस होगी कहाँ से निकलना है कर दिया ना खामोश दोनों को। वैसे वाकई ये कहाँ से निकलना है ना, ये बदलना आता है इनको। ये एंकर के पास महारत हो तो बड़ा ही जबरदस्त प्रोग्राम होता है। आयशा, आपने भी ये गुर सीख लिए हैं, इतना अरसा हो गया, कहाँ से निकलना है? नहीं, काम का, करियर का, ऑब्वियसली एक प्रोफेशनल लाइफ उन्होंने इतनी एक जर्नी गुजारी है, बड़ी मेहनत करके यहाँ तक पहुंची है, माशाल्लाह एक बड़ा नाम है इंडस्ट्री का। तो ये जो निकलना है, कभी ऐसा हुआ है बहुत टफ हो गया और निकलना मुश्किल हो गया तो कहा ब्रेक, यहाँ वक्त है ब्रेक का? ऐसा होता है। अच्छा। अभी बल्कि रिसेंटली भी ऐसा हुआ कि मैं एक गेस्ट के साथ बात कर रही थी और वो बिल्कुल इंटरेस्ट शो ही नहीं कर रहे थे। शो ही नहीं कर रहे। अब मैं कह रही हूँ, मैं हर 2-3 सवालों के बाद मुड़ के आती थी, अच्छा ऐसे बात करने, वो ऐसे आ ही नहीं रहे थे। मैं कहा बस यहाँ पे एक ब्रेक लेंगे। यही वो बनता है। पीछे से मुझे कह रहे हैं ब्रेक क्यों ब्रेक, मैंने कहा आप उनसे सवाल पूछ लें, वो तो किसी तरह आ ही नहीं रहे हैं, वो जवाब ही नहीं दे रहे। तो वो ये था कि फिर एंड हमारा ये निकलने का रास्ता निकलने break का होता है। रास्ता ब्रेक ही होता है। असल मजा पता कब आता है, जब 2-3 गेस्ट आपस में लड़ रहे होते हैं यस। और उनको हम चाह रहे होते हैं कि ये थोड़ा सा लड़े और हम मेरा उन्हें ना ख्याल है लुड्डी है जमा लो, इन्हीं में बना लुड्डी भी जमा लो। अच्छा उसमें तरीकाकार होता है। बाद में सर, पैमरा मेरी जब बात कोई सुने, नोटिस जारी मेरी करता है तो आप कहते हैं मैं तो क्या करता, वो खुद ही लड़ रहे थे दोनों आपस में। बात सुने, नहीं प्लीज अपनी 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 बारी पे आप बात करें प्लीज। आप नहीं आप अच्छा। उनको डायरेक्ट बात ना करें, ऐसे ना करें। ठीक देखिए है। अब इसमें 2, 4, 5, 10 मिनट जो है ना गुजर जाते हैं, जब बिल्कुल बात जो है वो हाथ से निकल जाती है तो एंड पे हम फिर या बाकी जर्नलिस्ट ऐसे करते हैं, देखिए जी आप लोग मेरी बात नहीं सुन रहे, अपने अपने वक्त पे बोले, मुझे यहाँ पर ब्रेक लेनी पड़ेगी नाज़रीन। ब्रेक सबसे बड़ा हथियार है वाकई ताहिर में। साहब, लड़ाइयों की बात हो रही है, आपके कोई घर वाले को झगड़ा करते हैं इस बात पे कि टाइम आपने ईद पे हमें देना है, आप कहते हैं नहीं मैंने दोस्तों में ही जाना। लड़ाइयाँ तो जरूरी हैं, जहाँ होती है वहाँ लड़ाई होनी चाहिए, तो लड़ाई जरूरी है और दोस्त भी जरूरी है। जी और आपको दोस्त पता है- कैसे आप, ये इन्होंने तो बता दिया हम कैसे निकलते हैं बच के, आप कैसे बैलेंस करते हैं? मैं कोई माया शह कह के निकल जाता ये भी अच्छा escape दोनों है। छोड़ा खा के निकल जाता हूँ। जी जी, घर में फिर यही हुआ, फरमाइश पूरी कर दी, कोई हाँ कभी जी, कहा हाँ हो जी, किसी ने कि भाई इस मौके पर ये माया सुना दें, आपकी बचत हो जाएगी। चले जी बस। चले, हमारे लिए भी यही बचत है, कोई कोई ईद की टप्पे मुनासबत सुना से दें हमें, ईद माया की सुना दे, मुनासबत कोई से। टप्पे सुना दे। तो एक दौड़ा है सराकी जी। में, तो उसमें यह है कि जो ईद पे नहीं आ सके जी जी, आहा। हाय। अपने वतन में, अपने घर वालों में, अपने दोस्तों में, तो वो जो बैठे हुए हैं अपने जो मेज़बान हैं हमारे, तो वो कह रहे हैं उसको, परदेसी को, कि इस साल भी कूड़ा वादियां दा नहीं आया ईद तिहानी, उत्थे नवें कोई सजन बना लेनी,
या भूल गया प्रीत पुरानी। मैं को क्यों पाबंद तासीन की तई, जे नहीं सिया तोड़ निभानी। और आखिरी साल दे बाद ते कबरां ते बंदे त्रौंक छुड़े दिन पानी। रंग ले गए खेसां दे जिन्हां नाल ईद साडी ओ विच परदेसां दे, जिन्हां नाल ईद साडी ओ विच परदेसां दे। बहुत शुक्रिया जी। वाह वाह वाह, 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 बहुत खूबसूरत, बहुत इमोशनल खूबसूरत था। बहुत ही इमोशनल था। अपने घर वाले याद आ जाते जिनके परदेस होते हैं, जो वाकई बिछड़े हैं वो याद आ जाते। बिल्कुल बिल्कुल। अब माहौल थोड़ा सा संजीदा ब्रेक लेना जरूरी है अगर इस संजीदगी से निकलना है। ये बाकी आप बहुत ज्यादा इमोशनल किस्म की Emotional ये किस्म बात का। थी और बड़ी बड़ी जैसे कहते हैं हिट कर रही थी हिट दिल कर रही थी पे, दिल। तो जल्दी से कुछ खाने पीने के लिए मंगवा ले। मुझसे मेरा BP डाउन हो गया। मुझसे नहीं बर्दाश्त हो रहा, मैं भी हम नाश्ता किए बगैर आए हैं, ये तो बनता ले जी है। नाज़रीन, अब हमारे मेहमान जो हैं इतने प्यारे, इन्होंने फरमाइश कर दी है तो उसका हम एहतराम करेंगे, ख्याल रखेंगे, बातों से इन्हें टालने की कोशिश करेंगे। और ब्रेक पर ब्रेक लेना जरूरी है। आप निकल रहे हैं, ब्रेक लेकर निकल रहे हैं। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक ऑन द शो। और ब्रेक के दौरान हमें बहुत ही जबरदस्त मेहमान ज्वाइन कर चुके हैं। साहिल नैयर साहब और ताहिर नैयर साहब के साहबजादे हैं और अभी इनका रिसेंटली बहुत ही जबरदस्त मेरी जान गाना भी आया, वो भी उनसे सुनेंगे। और वेलकम कहते हैं आपको ऑन द शो। ईद मुबारक साहिल। मुबारक। खैर मुबारक, आप सबको भी ईद मुबारक। साहिल, यकीनी तौर पर आपका पहला दिन भी बहुत जबरदस्त गुजरा होगा, आज दूसरा दिन हमारे साथ मना रहे हैं, कैसी गुजरी है? पहले दिन तो ऑब्वियसली आपको पता है कुर्बानी के जो मामलात होते हैं वो हम जी। सारी फैमिली मिलके हम गांव में जाते हैं और उधर कुर्बानी सर अंजाम देते हैं। और दूसरे दिन तो ऑब्वियसली हमने आना था आपके पास, तो बस इस तरह ही। चलें, कल आपने मिलके कुर्बानी की, आज हम आपसे मिलके गाना सुनेंगे, और क्या देना? आप गुनगुनाएंगे। इमरान साहब, आप हमें बताएं, कुर्बानी की बात नहीं हो रही है, बताऊंगा। कौन सा बकरे का जानवर का गोश्त का ऐसा कौन सा हिस्सा है जो आप कहते हैं कि भाईजान ये मेरे लिए साइड पे कर दें, ये मैंने खाना है और कोई ना खाए इसे? देखिए मुझे फेवरेट क्या है? मुझे चांपे बड़ी पसंद है। अरे वाह वाह वाह। हाँ। और बकरे की चांपे तो ऑब्वियसली, लेकिन वो बकरे की जो गाय की चांपे होती है बड़ी होती है थोड़ी सी, ठीक है ना, मैं क्या मिक्स ना हो जाए ना, Mix। उनको साइड पे रखना है, उनको साइड में। हालांकि अच्छा। बड़े छोटे गोश्त का शापर मिक्स हो जाता होता है आमतौर हो जाता पर। है। ठीक है। दूसरा मुझे तिक्के बड़े पसंद है। अच्छा, टिक्के बड़े पसंद। तिक्के बड़े पसंद है। तिक्के पंजाबी वाले? तिक्के हाँ, वो मैं तिक्के वो नहीं, टिक्के देते तो नहीं है ना आप? तिक्के, हाँ। ठीक है ना। तीसरी चीज ये कि आप अच्छी सी कोल्ड ड्रिंक हो, ठंड चिल्ड किस्म की, ठीक है। खोलें तो क्या आवाज आए? ऐसे आप जब खोलेंगे तो आवाज आएगी, गिरने लगेगी, ऐसे वो गिरने कोल्ड लगी, ड्रिंक थी ये। ऐसे गिरने लगी तो आपने थोड़ी डालनी है, ठीक है, ज्यादा नहीं, जहां तक बुलबुले हो आपने ठीक है। समझना है उससे हाफ ग्लास आपका भरा हुआ है। Done। ठीक। अच्छा। और जब आप पी रहे हो तो आपने ये नोट करना है कि वो छींटे आपके फेस पे पड़ रही हाँ, हैं। पूरा नक्शा भाई, खींच please लिया मंगवा उन्होंने। लें, कुछ खाने मंगवा लें, कुछ मंगवा लें। भूख लगी। गर्मी में ठंडक का एहसास हो रहा है। दूसरी बात, रायता थोड़ा सा गाढ़ा हो, ठीक है। अच्छा, ठीक है, पुदीने की लेकिन चटनी मैं के भी साथ मिक्स पूछने के लिए हुआ पूछ हो। रही थी। जी जी और जी। उससे भी ज्यादा जो सैलेड बना होगा तो उसमें ना आपने आजकल लीमू मिल जाते हैं, लीमू जी, पता है ना जी, आपको? जी, जी, जी। ठीक है, तो लीमू पता है ना आपने हाफ आपको क्या? काट के ना, हाफ काट के उसके बीज निकाल के ना आपने, जी, तो ऐसे वाह कर वाह वाह, देना, इमरान ठीक है आपने ना? पूरा जितने नक्शा इसने खींच लिया। बेहतरीन हिस्से बताए हैं जानवर के गोश्त के, हालांकि ऐसा बंदा दुमची पे भी मान जाता है। अच्छा, और हमने वैसे जानवर का कोई हिस्सा पूछा था, अच्छा, इन्होंने हाँ, पूरा इन्होंने मेन्यू- सारे ही जानवर अपना लिए पैक कर लिए कि भाई खाना कुछ पूरा बांटते भी मील हैं तैयार आप। कर लिया। अच्छा आयशा, आप कोई एक रिक्वायरमेंट हो कि भाई ये वाला गोश्त मैं खाऊंगी, और यहाँ समटाइम्स ऐसा भी होता है कि नमकीन गोश्त की फरमाइश आ जाती है, आप बनाती भी हैं और माशाल्लाह नहीं, से मैंने कहा ना कि मेरे घर में मर्द हजरात है ना, वो माशाल्लाह बड़ा वही अच्छा बनाते हैं। वाह। तो ईद वाले तो नूर दिन आपको कहते हैं क्योंकि- जाए आप दही डिस्टर्ब पकड़ नहीं लाए। करती उन्हें। नहीं, मैं नूर बिल्कुल आपको तो नहीं कहते, मैं आराम से ना आयशा, नूर आपको तो नहीं कहते खाना बन गया जाओ दही उठा के लाओ? नहीं नहीं नहीं, किचन में दही बनाने का अच्छा। काम मेरा ही है। मेरा ही है, वाह, वाह, और वाह। टमाटर की चटनी बनाती हूँ फिर मैं, अच्छा, वाह। और साथ में दमपुक फिर बनकर आता है यम्मी। और टिक्के बन के आते हैं। वजन बढ़ने का खतरा तो नहीं रहता ईद के मौके वो पर? ईद पे ही तो खाते हैं हम। ईद पे ही तो खाते हैं। उसके आगे पीछे तो गोश्त ईद पे खाते हैं। और ईद वाले दिन गारंटी भी होती है कि हम बकरा ही खा रहे हैं। ईद पे आप जरा खुल के खाते हैं, ईद पे आप किसी डर के बगैर खाते हैं कि चलो ये 1-2 दिन ही हम खा रहे हैं, उसके बाद फिर थोड़ा फिर तो हम control ये भी कर देते हैं। बेजार भी हो जाते हैं कि बहुत खा लिया, अब बहुत दाल खा लें, अब कुछ लिया, सादा बिल्कुल। खाना भी खाना एक दिन मैंने अपने पहली शौहर दफा से मैंने कहा- सुना कि बट लोग जो है घबरा के खा रहे हैं, डर के खा रहे हैं। नहीं, मैंने एक मरतबा अपने शौहर से कहा, मैंने कहा मेरा ना रान खाने को बड़ा दिल चाह रहा है, पता नहीं मेरे दिमाग में ना कोई रान की एक रेसिपी सी आ गई कि वो
जिसको बोलते हैं मसाले वाली, थोड़ी जूसी सी। अच्छा कहते हैं मैं 2, 3, 4 दिन पीछे पड़ी रही, एक दिन रान ले आए, अच्छा आज हम इसका कोयलों पे बनाएंगे। ठीक है। कोयलों पे बना के लाए तो रान तो ऐसे अकड़ी हुई। मैंने कहा ये कौन सी रान है? अकड़ दिखा रही है। बकरा ज्यादा देर खड़ा रहा था ना, आप तो कह रही थी वो अच्छा बना रान अकड़ गई। बहुत अच्छा बनाते हैं, लेकिन उस दिन थोड़ा सा खराब बना दिया। आयशा, आप हमें चलें, आपके लिए कोई आसान सिचुएशन है, आप हमें आम की 5 किस्मों के नाम बता दें। मैं आपको आम की 5 ये चीटिंग है, इस तरह से नहीं होता। ये तो चीटिंग है। कलमी और तखमी 2 बड़ी आम के किस्म हैं। ये मैंने कलमी खजूर का नाम नहीं पूछा आपसे। ये हमने चैट जीपीटी से नहीं पूछा है, एआई का। ठीक है, दौर इनमें से है, हर एक मजे, शक्ल, सूरत और मुकाम के लिहाज से ये एक्सेप्टेबल नहीं है। ये आप पेपर में लिखे तो बहुत अच्छा लगेगा, सुनाने में ये अच्छा नहीं यहाँ पे लगेगा। भी- उन्होंने खोला हुआ है उल्लू की 5 किस्म। यहाँ पर भी आप चीटिंग कर रही हैं आयशा। इनको एने के साथ भी सही नजर नहीं आ रहा। ले भाई, और चले। करें शरारतें आप बढ़ बढ़ के। सिंदड़ी, चौंसा हाँ ठीक है, और सिंदड़ी, चौंसा, यसु पंजू कार डोल चिट्टा चले 3 बाकी है आयशा अभी भी। लंगड़ा। सिंदड़ी, लंगड़ा, मैं ही बताई जा रही हूँ। बाकी नहीं टोल बता। ठीक है, गुड। और 5वां और एक मुसहरी से मिलता जुलता। दोशहरी। सहरी जबरदस्त। चलें, एफर्ट कोशिश की। बड़ी कामयाबी से अपने आप को चीटिंग कराई। चीटिंग करवाई है। इमरान, आपको देखकर मुझे एक ही शख्स याद आते हैं, चाहत फतेह अली खान। आप जितना सुरीला गाते हैं उनकी तरह कुछ चाहत फतेह अली खान की तरह गाना सुना दे। पहले गुफ्तगू से आगाज करें, तमहीद बांधे हाँ, थोड़ी सी। तमहीद फिर जो आप बांधते हैं ना, तमहीद वैसे ज्यादा ही। मजे की है सिंगिंग। अस्सलाम वालेकुम। बदोबदी ऑल द वे फ्रॉम वेयर? ऑल द वे फ्रॉम UK। म्यूजिक पे आए आप, म्यूजिक पे आए, बहुत एक्टिंग हो गई। प्लीज थोड़ा सा अगर आप बजा देंगे वो तो उसकी चाहत की हकीकत मिल जाएगी। ऐसा तो चाहत ने भी नहीं बजाया होगा। मिलेगी तो नहीं, लेकिन मेरी थोड़ी सी आधी बेइज्जती होगी। नहीं जी, गाना है मेरा नया रिलीज मेरी हुआ है, जान, जी, मेहमान। और मेहमान अल्लाह की रहमत होती है, जी। और आज ईद का इन्होंने मौका, हमें दूसरा दिन है ईद समझाया का, तो मेहमान जो आ रहे हैं मिल रहे हैं जाकर, तो ईद के हवाले से मेरा और साहिल बेटे का गीत है ड्यूट हमारा, जी। काफी टिकटॉक पे बिल्कुल जी। वायरल है, तो वायरल वो किया। सुनाएंगे जी हम। जरूर। श्योर श्योर श्योर। मेरी जान आने एक मेहमान आने। हाय 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 हाय, वाह। आज मेरी जान आवड़े, खास मेहमान आवड़े। आज मेरी जान आवड़े, खास मेहमान आवड़े। हार शिंगार करा दो सारे शहर नू, दुल्हन वांग सजा दो सारे शहर नू, कि अज मेरी जान आवणे ते एक मेहमान आवणे, ते अज मेरी जान आवणे खास मेहमान आवणे, ते अज मेरी जान आवणे ते एक मेहमान आवणे, ते अज मेरी जान आवणे खास मेहमान आवणे। सारे वेड़े विचों देसा पलका नाल बहारी, पलका नाल बहारी, जेंदी खातर रोंदी रहियां मैं ता उमरा सारी, मैं ता उमरा सारी। वजो ते वज डसवा दो सारे शहर नू, दुल्हन वांग सजा दो सारे शहर नू, कि अज मेरी जान आवणे ते एक मेहमान आवणे, ते अज मेरी जान आवणे खास मेहमान आवणे। आज मेरी जान आवड़े, खास मेहमान आवड़े। आज मेरी जान आवड़े, खास मेहमान आवड़े। रंग परंगी बत्तियां नाल गलियां नु सूट पवाओ, गलियां नु सूट पवाओ, खुश आमदी
शहर नू दुल्हन वांग सजा दो सारे शहर नू ते अज मेरी जान आवणे ते एक मेहमान आवणे ते अज मेरी जान आवणे खास मेहमान आवणे। बहुत जबरदस्त, वाकई खास मेहमान आए हैं और जनाब मेहमान चार आए। चांद लगा दिए हैं हमारे शो को और बहुत ही बेहतरीन जनाब हमें गाने भी सुनाए हैं। अभी प्रोग्राम में हम ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद जनाब कुछ और खास मेहमान हमारे शो का नुस्खे भी हिस्सा होंगे। बन जाएंगे और देखते हैं आज वो कौन से नुस्खे अता करते हैं। So stay with us. वेलकम बैक ऑन द शो। और नाज़रीन, बहुत ही ज़बरदस्त हमें मेहमान ज्वाइन कर चुके हैं। मेहमान तो नहीं इनको कहेंगे, इनको तो हमारी फैमिली कह लें। आए रोज़ आप इन्हें हमारे शोज़ में भी देखते हैं। नईमा आपा हैं, मेहरवी साहब हैं और इशल, तीनों की आप करेक्टरिस्टिक्स भी जानते हैं। एक्सप्लेन करने की किस जरूरत चीज़ के नहीं, माहिर हैं? किस चीज़ के माहिर हैं और ये किसी तारुफ के मोहताज नहीं। और साथ ही म्यूज़िक का तड़का लगाने के लिए फरीद खान भी हमारे साथ शो में Welcome. मौजूद होंगे। तो आप तमाम मेहमानों को वेलकम कहते हैं। ईद ईद मुबारक। मुबारक। सबको भी बहुत बहुत ईद मुबारक। खैर मुबारक। आप सबसे पहले तो आप हमें बताएं कि देखें जानवर ज़िबा हो गए अब जो आज कर रहे हैं ना कल वालों ने तो जो करना था कर लिया। जो आज ज़िबा कर रहे हैं जानवर, वो क्या एहतियात करें गोश्त को संभालते हुए, आप ये बताएं हमें। यस, गोश्त को संभालते हुए सबसे पहले तो हम बात करते हैं, जब शिकायत करते हैं कि निकाला तो पूरे फ्रीजर में खून लगा हुआ है, इसी तरह से रखा था ये हमने। एग्जैक्टली ये पता है क्या होता है जब कुर्बानी करते हैं ना हमारे घर में कभी ना कसाब आए हैं ना हमें पता है। अच्छा? हाँ, आपसे पहले जो गेस्ट हाँ वो कहते थे हम तो बैठे रहते कसाब के, हमें तो हैरत होती है। हमारे तो नमाज पढ़ते ही अल्हम्दुलिल्लाह कुर्बानी हो जाती है और फटाफट अभी कुर्बानी आधी तो होती कसाई है नहीं बन जाती है कोई। नहीं माशाल्लाह कोई राव साहब शोभा है छोड़ दें ना। आप भी। ना राव साहब है ना और अच्छा, साथ में वाह, अल्हम्दुलिल्लाह बच्चे हैं। पहले हमारे घर में कभी भी कसाब नहीं आए। अच्छा। ठीक है, लेकिन आज आप लोगों को मैं खास टिप देने लगी हूँ कि जो कहते हैं ना कि गोश्त में से स्मेल आती है जी, हमारे घर में अल्हम्दुलिल्लाह कभी भी स्मेल नहीं आई, घर में भी कभी नहीं आई कुर्बानी होने के बाद और गोश्त में से भी कभी नहीं। उसका खास सीक्रेट क्या है जो हमने देखा, हमारे घर में स्पेशल हैंगर लगे हुए हैं जो जानवरों को हैंग करने के लिए होते हैं। ठीक। जैसे कुर्बानी करते हैं ना, कुर्बानी करते हैं आप कम से कम ना 30 मिनट बकरे को या जो भी आपका जानवर उसको लटका के रखें ताकि उसका सारा ब्लड जो है निकल जाए। देखिए इस्लाम में ना खून हराम है, ठीक है ना। खून आप अंदर रख लेते हैं, वो बैड बैक्टीरिया भी उसके अंदर आ जाते हैं, फिर वो आपकी सेहत के लिए भी अच्छा नहीं है। गोश्त खाना है, खून नहीं हमने पीना, ठीक है। तो गोश्त को हमने निकालना है, तो जितनी देर आप लटकाएंगे उसको, हमारे घर में मैंने जो देखा तकरीबन 30 मिनट 30 to 35 25 जिस तरह जितनी देर भी वो बकरा जो है वो लटका रहता है, सारा उसका जो ब्लड है वो सारा निकल जाता है। बाकायदा चिपरात रखी होती है, ठीक, वो निकल जाता है। फिर सूती कपड़े एहतमाम में होते हैं, कम से कम 6 से 7 सूती कपड़े हमारे घर में पहले से पहले कुर्बानी के सारे हैमर वगैरह जो उनके औजार है सब अलग अलग रखे होते हैं। अच्छा। तो गोश्त साफ सुथरा हमेशा ब्लड जो होता है ना जानवर का वो निकल जाना चाहिए, ना फिर स्मेल आएगी, ना गोश्त गलने में प्रॉब्लम होगी, ना आपके फ्रिज में स्मेल आएगी। स्मेल आएगी या नहीं आएगी, लेकिन मेहरवी साहब को फोन बड़े आने हैं कि जनाब मैदा खराब हो गया है, गोश्त खा लिया है, क्या करें क्या ना करें। मेहरवी साहब इस तरह की कॉल्स को कैसे हैंडल करते हैं फिर ईद के दिन? ईद वाले दिन और क्लिनिक तो नहीं खोलना पड़ जाता जाके? नहीं, क्लिनिक नहीं खोलना पड़ता, बल्कि कोशिश ये होती है कि लोग ये जो 3 दिन ईद के हैं इन 3 दिनों में वो इस तरीके से अपना जो वो जिंदगी करने का तरीका उसको इस तरीके से चलाएं ताकि वो ना अपनी ईद खराब करें ना किसी दूसरे की करें, बल्कि जो अपने फैमिली मेंबर्स हैं उनको भी खराब ना करें। नहीं तो वरना ये होता है कि एक को ड्रिप लगी होती है और आधा खानदान जो है उसके इर्द गिर्द मुख्तलिफ हॉस्पिटल मेडिकल सेंटर्स में जाके वो बने होते हैं। जैसे अपन ने बात की ना, मैं इस बात को आगे बढ़ाऊंगा कि कुर्बानी असल जो है वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत, अगर उसके मुताबिक अगर हम दीन के मुताबिक देखते हैं तो मुसलमान हो और वो कसाई ढूंढे, ये बड़ी हैरत वाली बात है। सही बात है, बिल्कुल। आप बकरा जो है या जो भी आपने जानवर लेके आना है वो खुद से लेकर आए। मतलब मैं अपने जानवर जो लेके आता हूँ उसमें मैं दुम्बे को ज्यादा लाइक करता हूँ और दुम्बे भी वो जो पहाड़ों पे सही जंगली जड़ी बूटियां नेचुरोपैथिक एनवायरनमेंट के मुताबिक जड़ी बूटियां खाते हैं और फिर वो मिनरल वाटर्स वो पीते हैं, सही वाला जो माइंस का चश्मों का पानी, तो वो ज्यादा अच्छा है एज पर कंपेयर टू जो हमारे बैक टू नेचर वाला देसी बकरे जो है ना वो हमारे यहाँ तो अब वो भी फीड और खुराकें और उनको ऐसी चीजें हम दे के मोटा करना शुरू हो गए। दूसरी बात यह है कि मैं अपनी बात कर दूंगा कि कल जो दिन गुजरा है वो मेरा पूरा दिन इसी तरह से गुजरता है और 3 दिन में तीनों दिन जो है ना मैं अपनी कुर्बानियां खुद करता हूँ। 3 दिन करते हैं? 3 दिन करते हैं लगातार। और उसका तरीका ये होता है कि पहले दिन कुछ, फिर अगले दिन, फिर अगले दिन।
और उसके गले से ज़िबा करने से लेकर, तकबीर से लेकर, उसकी खाल उतारने से, और जो आपा ने कहा ना कि उसको लटकाना है, तो वो वाकई उसको आधा पौना घंटा आप लटका रहने दें, उतनी देर में दूसरा ज़िबा करें, उसकी खाल उसको लटका दें। और जब ये लटक गए और उसके बाद फिर उनके आहिस्ता आहिस्ता पीसेस, पेट चौक, और उसके बाद सारी चीज़ें। और मेरे घर में मेरे बच्चे, बड़ी बेटी डॉक्टर बन चुकी हुई है, बेटा डॉक्टर बन चुका हुआ है, उससे बेटी छोटी बन रही है। तो मैं इन सारों को खड़ा करके पास मैं एक एक ऑर्गन उनका बता रहा होता हूँ कि कहाँ कैसे कैसे और सारी चीजें और बनाना। कई बकरे के ऑर्गन तो नहीं चेक कर लेते इसने क्या क्या खाया, कहाँ खराबी मच गई है, इन्हों तो कैंसर नहीं होना से। तो वो पथरियां तो नहीं वो सारी चीजें जो है ना वो हर एक को आनी चाहिए। असल सुन्नत भी यही है और दीन और इस्लाम के मुताबिक वो है। और ये जो कसाई आते हैं ना, जिस तरह से वो गोश्त को काटते हैं और दड़ दड़ करके निकल जाते हैं बड़े बड़े बोटे से बना के, गुस्सा आता है बंदे को कि इतने पैसे भी दिए, इतना इंतजार भी किया। तो मैंने अपने वालिद साहब के दौर में भी देखा, उससे पहले भी जो उनके दौर था, तो वो ऐसी पोजीशन कभी नहीं देखी कि किसी कसाई को लाना पड़े या देखना पड़े। यानी फैमिली में चलती आ रही है ये, खुद से काटे, खुद बनाए, खुद ही ज़िबा करो। वाकई सुन्नत इब्राहिमी की। और मेरा जो गोश्त तैयार हुआ, जिन जिन लोगों में हाथ जाता है ना, उनको उसको साफ नहीं करना पड़ता, ना देखना पड़ता है कि तो कहीं बस से यहाँ क्यों नहीं लाए आप ये यहाँ क्यों नहीं लाए। आपा बात सुने, लास्ट हम ईद पे जो छोटी ईद पे इनके साथ शो किया था, इन्होंने इधर वो कुज्जा रखा हुआ था कि उसमें ईदी दें। तो आज हम आपसे गोश्त लेने आए कि नहीं आए ना, बस अभी ये बकरे गिराते हैं तो आपको गोश्त देते हैं। ये उधर से ये हमारे मतलब की बात नहीं हो रही है, हम इशल के बाद चलते हैं। इशल, अच्छा आप जैसे अब कसाई का काम भी हो गया, बकरा भी ज़िबा हो गया, गोश्त भी संभाल लिया, फिर कैलोरीज का ध्यान रखने वाला तो ईद के दिन कोई हिसाब नहीं होता। और इसको भी देख के बता दें इसके कौन से हिस्से में ज्यादा गजाइयत है। अच्छा, इसकी बात की जाए तो इसमें जितने भी ऑर्गन मीट्स है ना, इसके उस तरफ गजाइयत है, इस तरफ नहीं है, इस तरफ बुलाया गई है। नहीं, यहाँ से मैंने इमेजिनरी बना ली है। अच्छा, इसमें ये कि जो हम लोग जिन्हें हम मजाक में स्पेयर पार्ट्स कह जाते हैं या टकाटक जिसका हम बनाते हैं ना, उसमें न्यूट्रिएंट्स बहुत ज़्यादा होते हैं। और स्पेशली उन लोगों के लिए जिनमें ब्लड डेफिशिएंसी है, आयरन डेफिशिएंसी है, उनके लिए ऑर्गन मीट्स बहुत रिकमेंडेड होते हैं। कलेजी खाना, जो किडनी होती है, दिल, गुर्दे, ये सब चीज़ें जो खाना, ये बहुत ज़्यादा एफिकेसी इसकी बहुत ज़्यादा होती है, एफिशिएंट होते हैं। तो ऑब्वियसली बच्चे नहीं खाते तो उन्हें कीमे की फॉर्म में आप ट्रांसफॉर्म करके दे सकते हैं। बहुत हेल्दी है, बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स उसमें होते हैं। और जिस तरह उन्होंने मेंशन किया है कि ब्लड को ड्रेन करना है, तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज ऑब्वियसली ब्लड के साथ माइक्रोबियल एक्टिविटी एसोसिएटेड होती है। जब आप ब्लड को ड्रेन कर देते हैं तो माइक्रोब्स भी ड्रेन हो जाते हैं और तब वो पाक हो जाता है उस चीज़ से, स्मेल भी नहीं आती, उसको गल भी जल्दी जाता है वो, और खा के आपको डायरिया नहीं होता, आपके गैस्ट्रिक इश्यूज नहीं होते। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, आपका पहला काम होता है कलेजी। पहली चीज जैसे ही कसाई आया और ज़िबा हुआ और कलेजी आ गई, पहली आवाज ये आती, कलेजी का क्या बना, भून लिया या नहीं भून लिया? आप सबको पता है कि मैं ज़ुबैदा आपा को फॉलो करती हूँ बहुत ज़्यादा, शुरू से मैंने उनको देखा है, पढ़ा है, सुना है बहुत ज़्यादा। तो उनका एक टोटका है, मैं आज कलेजी की स्मेल दूर करने का टोटका देने लगी हूँ। असल तो ये कि कुर्बानी का गोश्त बंदोबस्त कर दें, कलेजी फेफड़ा दो। पता है क्या, वैसे तो अगर आपने गोश्त मैंने पहले बताया स्मेल आती नहीं है, लेकिन फिर भी बच्चे अक्सर कुछ ना कुछ बच्चे नखरा कर लेते हैं। उसमें क्या होता है, पहले ज़ुबैदा आपा तो ये बताते थे छान बुरा नहीं होता उसका आटे का, उसी जिसको बोलते हैं वो, अब वो तो होती नहीं, वो तो आटा निकल जाता है एकदम से। तो जो सत्तू होता है, सत्तू लगा देती हूँ मैं। ठीक है, सत्तू लगा के बहुत ज्यादा देर नहीं, 4 से 5 मिनट, 10, 7, 8 मिनट, जितनी मिनट भी, इतनी देर में आपने हल्की सी एक लहसुन के ऑयल के अंदर थोड़ा सा लहसुन कड़कड़ाया, 2-4 इसके अंदर जीरे के आधा चम्मच जीरा डाला, नमक डाला और 2-3 चीजें और डाल के, जो भी आपके पास स्पाइस हो, उसमें ना हम डालते हैं प्याज ना टमाटर, कोई चीज नहीं डालते। नहीं, ये चीजें नहीं डालते बिल्कुल भी। और इतनी देर में बस आपने कलेजी धो ली है, कलेजी धो के आप उसके अंदर मिक्स करें। अगर लेमन है तो लेमन डालें, दही है तो 2 चम्मच दही डाल दें और दम पे रख दे। बाद में सिर्फ 2 से 3 सब्ज मिर्चें सिर्फ 2 मिनट के लिए काट के दम पे रख दे। जब खुलेगा तो पूरा मोहल्ला जो है ना वो पागल हो जाएगा, क्या बना था। मेहरवी साहब, ओवर ईटिंग का नुस्खा वो हरी गोली के अलावा ओवर ईटिंग का नुस्खा ये है कि फिर 2-3 दिन जो है ना वो जैसे बकरा आ जाता है ना, तो वो घर में ले आओ तो वो कुछ नहीं खाता। तो आप भी कुछ ना खाएं, उसको देखते रहे। मेहरवी साहब, उसके बाद जो लड़के हैं ये तो शाम को बारबेक्यू कर रहे होते हैं, रात को स्पेशली फैमिलीज भी कर रही होती हैं, तो ये कोयलों पे गोश्त को पकाना, इस मीट को, उसके लिए कोई खास एहतियात है, कोई नुकसान तो नहीं है उसका? देखें, एक चीज ख्याल रखनी है कि जो उसके ऊपर कार्बन आ रहा होता है ना, अच्छा, वो जो ब्लैक से कार्बन बन रहा होता है,
उसको हमें किसी साफ चीज करते के रहना साथ साफ भी करते रहना है। साफ करके। पकाते जरूर हैं उस पे, बारबी कर लेना चाहिए कभी कभार इस तरह, लेकिन जो कार्बन आ रहा हो तो उसको साथ साथ साफ भी करते रहें। अगर और दूसरा ये है कि नीचे कोयले या उसको तेज आंच ना हो, या कुछ लोग होते हैं ना कि कोयले दहक रहे हैं और उसके बाद फिर भी पंखा मतलब जिन्होंने कोई काम नहीं आंदा पंखा चल रहा है सबसे मुश्किल टास्क है। और साथ साथ आंसू भी साफ कर रहा था। उससे ये होता है कि वो जो कार्बन आ रहा होता है ना, कार्बन को जब हम इनटेक करेंगे उसको, तो वो हमारे जिस्म के अंदर हड्डियों को कमजोर करेगा, खराब कर, उसको साफ करें कार्बन को, तो उसके बाद कोई मसला नहीं। और दूसरी बात यह है कि उसके ऊपर आप जो है बाद में थोड़ा थोड़ा आप किसी की चीज के साथ आप सरसों का तेल हल्का हल्का उस पे जो है वो लगाते रहेंगे तो ज्यादा अच्छा। और मुझे लगा कहने लगे थोड़ा थोड़ा करके खाना शुरू कर दे ताकि किसी की वही से गरम उतार के खाना शुरू कर दे तो उसका मजा है। इशल, आज के दिन अगर आप हमारे सिफारिश पे है, हम जसारत नहीं कर सकते, आप अगर बड़ी भी छूट दें तो कितने आप समझती हैं कि ग्राम मीट आप ले सकते हैं कि बहुत भी खुल के खाना चाहे कोई? अच्छा, ग्राम्स के अकॉर्डिंगली ये है कि 70 to 100 ग्राम्स आप ले सकते हैं पर डे, चाहे ईद हो चाहे नॉर्मल डेज हो। लेकिन रिकमेंडेड ये होता है कि ईद के अलावा कितने ग्राम? 70 to 100 ग्राम्स। 70 to 100 ग्राम यानी 3 बोटियां, 2-3 बोटी, 2 फिलेज। लेकिन ये होता है कि ईद पे हम लोग इस तरह नहीं, क्योंकि साल में 2 दफा ईद आनी होती है और ईद इस तरह की फेस्टिविटी है जहाँ पे एंजॉयमेंट ही खाना है, तो हम लोग मना नहीं करते। ये नहीं कि ईद पे डाइट प्लान आप नहीं दे सकते और ना ही लोग फॉलो करेंगे, और हम खुद भी खा रहे होते हैं और ये तो खाना सुन्नत भी है और खाना चाहिए। उसमें ये कि ईद के लिए नहीं, लेकिन ईद के अलावा, क्योंकि हम गोश्त स्टोर भी करते हैं, बहुत सारे लोग कितनी देर स्टोर करके रखते हैं उसको, तो उसमें रिकमेंडेड ये है कि एक तो आपने हफ्ते में 3 दफा जन्नत में इनका बकरा बगैर एक टांग के फिर रहा वो इनके फ्रीजर में वहाँ जल्दी जल्दी इसको चलने का काबिल कर दो। इनका पूरा बैठा है, मेरा तो फिर बकरा है। फिर वो बात हो गई अब। फिर वो इनके ख्वाब में आया और वो कहते हैं कि एक टांग मेरी वापस कराओ। वो अपने लोग आते हैं ना, सिफारिश की है मैंने, सिफारिश की जी। बल्कि बारबेक्यू का जैसा जिक्र हो रहा था, तो बारबेक्यू में ये है, आपने देखा होगा जनरली इस ईद पे हॉस्पिटलाइजेशन बहुत ज्यादा होती हैं, लोग खा के हॉस्पिटल से पहुंचे होते हैं और कहते हैं हमने तो कुछ खाया ही नहीं, चंद सिर्फ बारबेक्यू किया और हमें बीमार हो गए, थोड़ा सा खाया था। अच्छा, वो थोड़ा सा खाना ट्रिगर क्यों कर जाता है? एक, क्योंकि उसके अंदर से ब्लड ड्रेन नहीं हुआ होता। सेकंड ये है कि जब हम बारबेक्यू बनाते हैं तो हमें चिकन का जो आदत होती है कि ये बनाना है, इस टेम्परेचर पे बनाना है, इसमें मेल्ट हो जाएगा, इसमें सब पक जाएगा। लेकिन क्या होता है मीट के साथ कि हमें पता नहीं होता कि कुक हो गया या नहीं। अंडर कुक रह जाने की वजह से बहुत बीमारियां फैलती हैं, गैस्ट्रिक इश्यूज होते हैं, वॉमिटिंग स्टार्ट हो जाती है, डायरिया स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि माइक्रोब्स उसके अंदर भी जिंदा हैं। आपने उसको प्रॉपर हीट पे पकाया ही नहीं, बहुत जिस तरह मेरवी साहब ने जिक्र किया कि बहुत हाई फ्लेम पे आपने पका लिया, ऊपर से तो टेंडर हो गया, अंदर से अभी भी वो कच्चा है। जब खोलेंगे लोग अक्सर परवाह नहीं करते कि अब खा रहे हैं तो खा लो, लेकिन उस चीज में क्या होता है कि आप बीमार होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। तो बारबेक्यू बनाएं तो कोशिश करें कि उसे थोड़ा सा पहले से प्रोसेस कर ले, थोड़ा सा उसे बॉईल कर ले या स्टीम कर ले। जितने कीमती मशवरे थे हम दे चुके हैं, अब ये नाजरीन आप पे है कि आपने पर कैसे अमल करना है। मैं एक छोटा सा बीच में ऐड कर दूं, जिस तरह अभी इशल ने बहुत अच्छी बात की है कि वो थोड़ा सा बीच में से रह जाता है, तो आप लोग ना इस तरह करें, जो भी गोश्त होता है ना, चाहे आपने उसका बारबेक्यू करना, बाद में कढ़ाई बनानी, कोरमा बनाना, जैसे भी बनाना, जो गोश्त है आपके पास, लेट से आपका 20 kg गोश्त है, तो आप उसमें तकरीबन 1 किलो मिक्स करके सारा पपीते का पाउडर, ठीक है, अदरक का पाउडर, लहसुन का कच्चे पाउडर, अदरक लहसुन का पाउडर और साथ में अमचूर, ये 4 चीजें हैं। अगर आपके पास 20 kg गोश्त है आपका, ठीक है, तो आप उसमें तकरीबन 250 ग्राम लेंगे, तो कितना बन जाएगा? 1 kg। आप सारे में उसको मिक्स कर दें, मिक्स करके आप अपने पैकेट बना के रख लें, तो क्या होगा कि आप चाहे बारबेक्यू करें, चाहे आप इमरजेंसी में गोश्त बनाए, तो आपका गोश्त इंशाल्लाह बहुत अच्छा गलेगा। जिनका गाँव से ताल्लुक है ना, वो आपा वाली चीजें ढूंढते रहेंगे। मैं आपको बड़ा आसान देता हूँ, आप कपास के खेत हैं या जो गन्ने की फसल है, उसमें जाएंगे तो वहाँ पे आपको देसी छोटे छोटे, जिसको चिब्बड़ भी कहते हैं और करिब्बड़ भी कहते हैं, कचरियाँ भी कहते हैं, आप वो लेकर आए और उसको काटें और उसमें डालें और गोश्त गलेगा भी और मजा भी करेंगे आप। गल भी गया, बेहतरीन मशवरे हो गए। उज़ैर, वैसे दिल तो नहीं करा, लेकिन इजाजत लेने का वक्त आ चुका है। इतने जबरदस्त मेहमानों ने हमारा साथ दिया, हर हसीन सफर का इख्तिताम तो होता है वहाँ। बिल्कुल ऐसा ही है। तो इजाजत लेने से पहले हम गाना भी सुनेंगे, लेकिन यस, बहुत शुक्रिया उन तमाम मेहमानों का जिन्होंने हमारे शो को ज्वाइन किया, 4 चांद लगाए, और आप तमाम लोगों का जो हमें देख रहे हैं, अपनी ईद को भरपूर सेलिब्रेट कीजिएगा, अपने प्यारों के साथ मिल बैठिएगा, गोश्त की तकसीम सही आप लोगों ने करनी है, उसमें ख्याल रखिएगा, सिर्फ अपने फ्रीजर का ख्याल नहीं रखना, बाकी आपने मुस्तहिक लोगों का भी ख्याल रखना है। और
हम मना भी कर लें या हम जो भी कह लें, खाना तो है, आपने खाना, हम सुनवाते हैं आपको गाना। गाना, वाह 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 वाह, जाते जाते गाना। फरीद आइए प्लीज। सड़ के तो गल सुन चन्ना कादी काली आवे पिंड विच गल उडी फिरे माड़ी माड़िया टुटण वाला है दिल दिल मेरा आखदा अपना बेगाना कोई होण वाला जपदा ओ सच्ची गल कह के जान कढ ली ओ सच्ची गल कह के जान कढ ली ऐ मिलाई ना तू मैनू कोई लारा सोने आवे तेरे ब्याह दी तारीख नेड़े दसदा तेरे ब्याह दी तारीख नेड़े दसदा नवा बैठे के तो कहंदा तू चुबारा सोने आवे तेरे ब्याह दी तारीख नेड़े दसदा नवा बैठे के तो कहंदा तू चुबारा सोनिया चुनर दी चाबी देनी दाज विच उन्हां कल भाभी कोल सुनी मैं न्यूज़ सुनिया सुनिया चबारे उत्ते लैंडर भी पै गए है गल सुन होगी मैं फ्यूज सुनिया पर चुनर दी चाबी देनी दाज विच उन्हां कल भाभी कोल सुनी मैं न्यूज़ सुनिया सुनिया चबारे उत्ते लैंडर भी पै गए है गल सुन होगी मैं फ्यूज सुनिया ओ अल्लाह करे टुट पैणी मर जावे ओ अल्लाह करे टुट पैणी मर जावे ओ फिर सदा लई रह जे तू गवारा सोनिया